ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बेहद खूबसूरत आवाज़। और जब खुशगवार मूड करने की बात हो, सुबह सवेरे हमदे बारी ताला सुनने को मिले और बेहद खूबसूरत आवाज़ के साथ मिले तो यकीनन आपकी सुबह बेहद खुशगवार हो जाती है, आपका मूड खुशगवार हो जाता है। वैसे ही मेरे रब के इतने रंग हमें नज़र आते हैं हर रोज़, हर दिन, आँख खुलते ही आँख बंद होने तक, कि यकीनी तौर पे वो रंग इतने होते हैं कि आपका मूड खुशगवार रखने के लिए काफ़ी होते हैं। इससे ज़्यादा खुशगवार मूड की अगर मैं बात करूँ तो शायद वो हम अपने अल्फाज में बयान ना कर सकें। सुबह सवेरे ही हमदे बारी ताला एक बेहतरीन कलाम, एक बेहतरीन आवाज़ सुनने को मिले तो आपका सारा दिन बेहद खुशगवार गुजरता है। तो इस खुशगवार मूड के साथ इस खुशगवार आवाज़ का तारुफ भी आपके साथ करा देते हैं। तो हमारे साथ ज़ुहैब अहमद मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ज़ुहैब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए अपने साथियों के हमरा। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बेहद खूबसूरत आवाज़ दी है। सबसे पहले ये बताइए कि कब से आपने आगाज़ किया अपने इस आवाज़ को लोगों के सामने लेकर आने के लिए? बचपन से, और बचपन से बस शौक़ इतना था कि आई थिंक इसके पीछे मेरी अम्मी का क्रेडिट है। मामा अच्छा, हमेशा सपोर्ट, अम्मियाँ कम ही इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं, लेकिन मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई थिंक उनकी दुआएं जो आज इस प्लेटफॉर्म पे भी मैंने आज परफॉर्म किया। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने बेहद खूबसूरत आवाज़ दी है। कितना टाइम हो गया है आपको, मतलब प्रोफेशनली? कोई तकरीबन 10 साल से बहुत ज़्यादा। हेटर्स वालिदा सपोर्टिव हैं आपके? बिल्कुल, हेटर्स आपको पता है हर जगह होते हैं। हेटर्स तो आपको सब जगह हेटर्स ना हो तो फिर आप एक स्टार नहीं बन सकते। हेटर्स ना हो तो आपको कंपटीशन बिल्ड नहीं हो पाता। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। तो अभी सबसे ज़्यादा अगर इंस्पिरेशन की बात करते हैं, बचपन में बहुत सारी आवाज़ें आप सुनते हैं। मुझे भी बचपन में बहुत सारे सिंगर्स पसंद थे, आज भी उनके गाने मैं गुनगुना देती हूँ। तो आपका पसंदीदा सिंगर या कोई ख़ास शख्सियत थी जिसको देख के आपको लगा कि नहीं, आपको भी अपनी आवाज़ का जादू जगाना? जी बिल्कुल, मोहम्मद रफ़ी साहब, उनको मैंने हमेशा मतलब अपना आइडियल सिंगर माना, हमेशा उनको सुना और उनसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि बारीकियाँ आप ये समझ लीजिए कि एक जो आपकी इंटेंशन है ना, जो आपकी सोल की सिंगिंग है, जो आप इंटरनल आप एक्सप्रेस करना चाहते हो दूसरों को, वो है ओल्ड सॉन्ग्स। बिल्कुल। और उसमें हमारे माशाल्लाह मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, ये लोग इतने बड़े बड़े नाम हैं। फिर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ हमारे कुछ पाकिस्तान के बेहतरीन सिंगर्स हैं। बिल्कुल, अगर बड़े नामों की बात करते हैं, मेहदी साहब की बात करें, उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब की बात करें, रफ़ी साहब की बात करें, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बात करें, बेशबहा ऐसे सितारे हैं जो आपके लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। इस इंस्पिरेशन को लेकर आगे भी सुबह सवेरे पाकिस्तान के पूरे एपिसोड में आपके साथ चलते रहेंगे और खुशगवार मूड के हवाले से भी बात करते रहेंगे। मगर खुशगवार मूड की एक वजह यह भी है कि आजकल मौसम बेहद हसीन होता चला जा रहा है और मौसम के हसीन होने की वजह यह भी है कि मानसून चल रहा है और मानसून की जहाँ बारिशों का सिस्टम समझ नहीं आ रहा होता कि कब कहाँ अचानक से बारिश हो जाए। कहते हैं कि शायद मानसून में दिल्ली वाला सिस्टम हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर भी कभी भी कहीं भी खड़े खड़े बारिश हो सकती है। तो आजकल तो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है, ज़बरदस्त किस्म का मौसम चल रहा है। तो वो मौसम क्या है उसकी अपडेट्स भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले लाहौर शहर जिंदा दिलान का शहर है, इसका सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे मौसम। लाहौर में अगर दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम रहेगा 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 तक जाएगा।
और ये बड़ा अचानक हुआ है कि लाहौर इस्लामाबाद सेम टू सेम चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इस्लामाबाद का भी अगर डिग्रीज की बात करें तो कम से कम इस वक्त डिग्री चल रहा है 24, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 तक जाएगा। कराची भी किसी से पीछे नहीं है, कराची में भी ज़बरदस्त किस्म की हवाएं चल रही है, मौसम सुना है वहाँ भी बड़ा खुशगवार है, क्योंकि वहाँ पर कम से कम 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। पेशावर के अंदर भी मौसम बेहद खूबसूरत है, क्योंकि वहाँ पर भी इस वक्त कम से कम डिग्री है 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 तक जाएगा। जब हम एक माँ की बात करते हैं तो उसकी पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त तक वो माँ शायद उसकी हर बात, हर लफ्ज़ को अपने सीने में दबा कर रखती है। जब हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास शहीद की, तो कैसा मुमकिन है कि उनकी वालिदा को हम अपने साथ ना बुलाएं, उनसे बात ना करें और यासिर से मुतालिक कुछ ज़रूरी चीज़ें, कुछ ऐसी मालूमात जो शायद हम नहीं जानते, शायद कुछ ऐसी चीज़ें जो हम जानना चाहते हैं, तो ये उनकी वालिदा से पूछेंगे। मैं आपको सुबह सवेरे में वेलकम करूँगी। आपको अगर मैं कहूँ यासिर अब्बास की वालिदा तो बिल्कुल बजा है, मगर जब इतनी मोहतरम, इतनी बुलंद दर्जे की माँ की बात करते हैं तो आप इस धरती के हर नौजवान की माँ हैं। और यासिर के बारे में अगर मैं बात करूँ, भी मैंने रिपोर्ट में मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल सकी यासिर से मुतालिक, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कितना फ़ख्र है कि एक ही एक बेटा, वो भी आपने इस धरती पर कुर्बान कर दिया। क्या महसूस करती हैं? बस एक बेटा, माएँ तो कई दफ़ा सोचती हैं फिर इस धरती पर कुर्बान करती हैं, आपको तो अल्लाह ने एक ही बेटा दिया, आपने वो भी कुर्बान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर पे जितना भी फ़ख्र करें कम है, और वो मेरी पहचान है, हमारी पहचान बन गया। और जो वो चाहता था, उसका एक अज़म था पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए, और उसने अपने इस मिशन को कामयाब किया और हमें उस पर बहुत फ़ख्र है। सिर्फ आप ही को नहीं, इस पूरी धरती को, इस मिट्टी को, उस सपूत पे बेहद फ़ख्र है जो आपने पैदा किया और इस धरती पर कुर्बान कर दिया। शहादत की जब हम बात करते हैं तो ये जज्बे वो होते हैं जो शायद हमें किसी किसी सपूत में या किसी किसी माँ के अंदर नज़र आते हैं कि वो अपने बेटों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है इस धरती पर। शायद बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि 3 बहनों का जब इकलौता भाई हो और शहादत के रुतबे पर फायज हो जाए तो शायद कहीं ना कहीं इंसान अंदर से कमज़ोर हो जाता है। मैं आपसे ये सवाल नहीं करूँगी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगी कि 3 बहनों का इकलौता भाई जब कुर्बान होता है तो वो आपको कितना मजबूत करके गया है? अब मेरा ख्याल है वो हमें और ज़्यादा मजबूत कर गया, और पाकिस्तान से मोहब्बत हमारी, मेरा ख्याल है उससे कहीं बढ़कर ज़्यादा हो गई है। और पाकिस्तान के लिए दुआएं, और मतलब जो उसकी कुर्बानी है उसको अगर हम देखें और उसके जज्बे को देखें तो मेरा ख्याल है कि हमें इतना हौसला मिलता है कि हम फ़ख्र से इस मुल्क के लिए खड़े, और दुश्मन भी देख सकता है कि हमारे इरादे कभी कमज़ोर नहीं हो सकते। ये एक वो जज्बा है कि मेरा ख्याल है कि इसके आगे बड़ी बड़ी कौमें, बड़े बड़े दुश्मन हार जाएंगे, तो हमारे जज्बे हमेशा जीत जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, माँ का तो यकीनी तौर पे कहते हैं माँ का बेटे से प्यार होता है और बेटियों का हमेशा अपने वालिद से प्यार होता है। आप दोनों को अगर मैं सामने रखूं तो यासिर का आपसे ज़्यादा मोहब्बत थी या फिर अपने वालिद से ज़्यादा अटैचमेंट थी उनके? मैं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन ये कि बाप बेटे की बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग थी, बहुत ज़्यादा दोस्ती। और बहनों के साथ, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि किसके साथ ज़्यादा थी, वो सबका ही बहुत ज़्यादा, मतलब एक वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला बच्चा था, बहुत ज़्यादा। तो वो मुझसे भी बहुत अटैच था, अपने फादर से भी बहुत अटैच था, बहनों का वो बहुत अच्छा दोस्त था। तो वो वैसे भी शहीद, मैं कहती हूँ, आम इंसान नहीं होते, ये बहुत ख़ास लोग होते हैं और ये मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं।
बिल्कुल आप ठीक कह मोहब्बत रही का हैं। जज्बा ही बहुत होता है, शहादत के इसी रुतबे वजह पे से वो फायज होने कुर्बानी वाला देते हैं। शख्स कोई आम नहीं हो सकता, वो उन खास में से होता है जिसे मेरा रब चुन नहीं, लेता है बिल्कुल। और उस धरती पे कुर्बान करता है। कोई ऐसी बात जो आपको यासिर की हमेशा याद आती हो कि यासिर ये कहता था? बस यासिर हमेशा ये कहता था, आप देखना मैं कुछ करूँगा। मैं मतलब उसको एक एम था जो वो ये कहता था कि आप देखना ऐसे होगा, आप फिक्र ना करना, पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मुझे ये बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन जब वो अब सोचते हैं तो पता चलता है कि वो तो कुछ और ही उसकी दुनिया थी, कुछ और उसके ख्वाब थे और वो उसमें हासिल कर लिए। मतलब वो बस यही कहता था, देखना मेरी ऐसे तस्वीरें लगेंगी, ऐसे दुनिया मुझे जानेगी। तो समझ नहीं आती थी ये क्यों कहता है। उसको शायद सारी बातें पता थी, सारी बातें वो अपनी शायद शहादत जानते से थे। कुछ दिन पहले और उसने सारा बताया। हाँ हाँ, ऐसे ही बिल्कुल लगता बिल्कुल। था। और 2-4 दिन जब पहले जो आप उसने जब बातें तक इस की हैं, धरती पे आप जैसी अजीम माएँ रहेंगी, ऐसे अजीम सपूत पैदा होते रहेंगे और इस धरती को कोई भी मैली आंख से नहीं देख बेशक, सकता। बेशक। पूरा सुबह सवेरे की पाकिस्तान की बेशक, टीम और बिल्कुल। 92 न्यूज़ की तरफ से आपके अजीम बेटे को हम सब की तरफ से सलाम पेश करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया कि यासिर अब्बास शहादत के रुतबे पर फायज हुए। आपने उनकी ज़िंदगी की चंद अहम और कीमती लम्हात हमारे साथ शेयर किया। आपका बेहद शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मज़े की बात आपको बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही पहनी थी। उस वक्त तो गोल्ड इतना महंगा नहीं था, लेकिन मेरी अपनी प्रेफरेंस थी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं। आप कैजुअली भी उसको पहन सकते हैं, कहीं भी उसको पहन के जा सकते हैं, आपको कोई ख़तरा भी महसूस नहीं होता। वैसे ही आपके माइंड थोड़ी चीज़ें क्लियर कर लें कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है ना, वो 2 रुपये, 10 रुपये या 15 रुपये वाली नहीं होती, ये भी उतनी ही एक्सपेंसिव होती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि गोल्ड से थोड़े कम पैसों में आपको मिल जाती है, मगर इसमें आपको बेशबहा डिज़ाइन मिलते हैं और ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइन आपको हल्के फुल्के चेंज के साथ भी मिल जाते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ट्रेंड के हवाले से हम बात करेंगे, क्या इसका ट्रेंड बढ़ रहा है? और अभी जिस तरह से आपने रिपोर्ट में भी देखा कि गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि गोल्ड के बारे में सोचते हुए भी आपको कई दफ़ा सोचना पड़ता है कि यार आप गोल्ड के बारे में सोच रहे हो, आपको सोचना भी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये आपकी पहुँच से दूर हो चुका है। और जब हम बात करते हैं सफ़ेदपोश तबके की, तो वहाँ पर तो शायद इसका तस्वुर ही नहीं है कि आप गोल्ड अपनी बेटी को दे सके, कि वो साथ लेके जा सके। अब वो बेचारी साथ क्या लेके जाएगी? लड़के वाले लड़की के लिए गोल्ड बनाते हुए भी 1000 दफ़ा सोचते हैं कि भाई लड़की के लिए हमने गोल्ड बनाना है कि नहीं बनाना, या उसको चंद पैसे ही दे दें आपके, चलो ठीक है जब पहुँच में होगा खुद ही बना लेंगी। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करते हैं, इसमें बेशबहा डिज़ाइन है। आप मार्केट में चले जाएँ, आपको खूबसूरत से खूबसूरत डिज़ाइन मिलेगा, ज़बरदस्त किस्म की बैंगल्स मिलेंगी, रिंग्स आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिलेंगी, और इसमें इतनी वैरायटी आपको मिलेगी कि आप इजीली इसको ख़रीद सकते हैं और इसको पहन सकते हैं। और मज़े की बात है, अगर आप केयर के साथ इसको वापस रखते हैं पहनने के बाद, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होती। हाँ, अगर स्वेटिंग हो जाए या कोई परफ्यूम्स लग जाए तो उसके ऊपर थोड़ी सी आती हैं चीज़ें कि शायद वो आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी कुछ ब्लैक हो जाती है। तो जब हम ज्वेलरी की बात करेंगे, ये कैसे मुमकिन है कि ज्वेलरी के हवाले से हमारे साथ यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट मौजूद ना हो। ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं हसन यासीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अगर हसन साहब का आपको याद हो, पहले भी हमारे शो में तशरीफ़ ला चुके हैं और स्टोन से मुतालिक बड़ी अहम डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर चुके हैं। मगर जब हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करेंगे तो उस दिन भी ये बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के डिज़ाइंस भी लेके आते हैं जिसमें ओरिजिनल स्टोन्स जड़े हुए थे, और वो स्टोन्स इन्होंने बताया ख़वातीन बड़े शौक से भी पहनती हैं। तो आज भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। अच्छा आज़म साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, जैसा सोना बहुत महंगा हो गया, मैं तो खुद ख़रीदना चाह रही थी, मैंने नहीं ख़रीदा, भाई मैं नहीं है पैसे मेरे पास, मैं कहाँ से इसको ख़रीदूँ, इतना महंगा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी मुझे बताएं, आप वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो मार्केट है उसमें आपको बहुत रश नज़र आता है। शायद अब गोल्ड की शॉप से इतना रश नहीं होता जितना आर्टिफिशियल ज्वेलरी मार्केट पे होता है। इसका ट्रेंड बढ़ गया है या फिर ये मजबूरी बन गया कि आप गोल्ड नहीं ख़रीद सकते तो ये ख़रीद लें? हाँ जी, इसमें सबसे पहले तो ये है कि कुछ हद तक कह लें ट्रेंड तो बन चुका है इस वजह से, क्योंकि गोल्ड जो है हमारी अफोर्डेबिलिटी जो है उसकी अब नहीं रही। हाँ, बिल्कुल। और गोल्ड पहले कुछ जिस तरह शादियों पे और आप हर जगह देखते हैं कि तो बेटियों को गोल्ड ज़रूर देना होता है, वो तो है ही अपनी जगह, वो ट्रेडिशंस हैं हमारे। बट ये है कि मार्केट में जो इस तरह से ट्रेंड अभी चला है, जो काफ़ी अरसे से अभी चल रहा है, उसमें 2 चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। एक तो ये है कि टोटली आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, और ऑन द अदर हैंड
वो ज्वेलरी होती है जो कि आपको रियल गोल्ड प्लेटिंग में मिल जाती है, रियल स्टोन्स मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो जो ज्वेलरी है एट सेल्फ वो सिल्वर की भी मिल जाती है और अगेन लेड और मेटल्स की भी होती है, उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग होती है। इसी की मार्केट जो है बाहर भी आप यूएस में देख लें, अमेरिका में, यूरोप में और यूके में आप जगह देख लें, वहाँ भी ज़्यादातर ट्रेंड जो है वो या 10 कैरेट ज्वेलरी का है गोल्ड में, और या फिर उसके अंदर वो आर्टिफिशियल में आ जाता है जिसमें वो गोल्ड प्लेटिंग या गोल्ड प्लेटेड जो है वो ज्वेलरी है ज़्यादातर, क्योंकि जो उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए वो क्या करते हैं कि मशीन मेड होती हैं, ठीक है, और डाइज बनती हैं उसकी और मशीन मेड होती हैं। और मशीन मेड में क्योंकि वो बल्क में बनती हैं तो उनकी कॉस्ट जो थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, कॉस्ट की आप बात कर रहे हैं, जैसे गोल्ड प्लेटेड है, जैसे ख़वातीन अब बेचारी जिन लड़कियों की शादी हो रही है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को प्रेफर करेंगे वो गोल्ड प्लेटेड कोशिश करती है कि हल्का फुल्का गोल्ड प्लेटेड हो जाए तो वो अच्छा लगता है आपको पहना हुआ। सोने की ये इतनी सस्ती नहीं होती, लोगों को थोड़ा क्लियर करें कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मतलब ये नहीं है कि आपको वो रेडी पे पड़ी हुई मिल जाती है। नहीं, ऐसे और सोने की कीमत में कितना डिफरेंस होता है, ये थोड़ा सा इस पे बता दूं कि जो डिज़ाइनर है ना उसने अपने यूनिक डिज़ाइंस जो देने हैं वो पहले तो उसकी वर्कमैनशिप आएगी ना, कि वो उसने अपने यूनिक डिज़ाइंस देने, वो यूनिक डिज़ाइंस पॉसिबल है कि गोल्ड में भी ना हो। तो वो डिज़ाइंस जो हैं वो सबसे पहले तो वो डिज़ाइंस आपको डिज़ाइनर बना के देगा, एंड वो कस्टम मेड भी हो सकते हैं, वो आप अपनी चॉइस से बताएंगे कि आपको ये पसंद है या ये नहीं पसंद। और अगेन बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमें रेप्लिकाज बना दें, कि एक ज्वेलरी हमारे पास गोल्ड या डायमंड की है, हमें सेम वही चीज़ रेप्लिका में हमें सेम चीज़ चाहिए, तो वो भी हो जाता है। उस सारे प्रोसेस के अंदर हम ये करते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें मिली है, लेट्स से एक गोल्ड का सेट है और वो एक सर्टेन वेट में है, तो फिर हम उसके एक आपको एक एस्टिमेट दे देते हैं कि ये अंदाज़न इतने प्राइस में आपको आर्टिफिशियल में बढ़ जाएगा। मगर अगेन उसकी कॉस्ट जो है वो गोल्ड की तो गोल्ड से तो बहुत सस्ता होता है, बट अगेन डिज़ाइन के पैसे हैं, वर्कमैनशिप के पैसे हैं। अच्छा, हमारे पास चॉइस है, हम ये भी कहते हैं कि जी अगर आप कहेंगे हम आपको मशीन मेड बना देंगे। इट्स जस्ट लाइक जिस तरह आप ड्रेस आपने पहना हुआ है, ड्रेसेस होते हैं ये कई मशीनी कढ़ाई के होते हैं और फिर हाथ की कढ़ाई के होते हैं। जो मशीनी कढ़ाई है वो महंगी नहीं होती, मुनासिब में मिल जाती है। हाथ का जो हैंडवर्क है वो एक्सपेंसिव होता है। एग्जैक्टली इसी तरह ही ज्वेलरी में है, जो मशीन मेड ज्वेलरी होती है वो हम क्लाइंट पे डाल देते हैं कि अगर क्लाइंट कहता है कि हमें कॉस्ट कटिंग करें तो हम उसको डाइज में बना के मशीन मेड बना देते हैं। और अगर वो कहें कि नहीं हमें बिल्कुल वैसी ही नफीस क्वालिटी चाहिए जिस तरह एक रियल गोल्ड के सेट में होती है, तो फिर वो सारा हैंडमेड बनता है। हैंडमेड के लिए हमारे पास कारीगर हैं, हमारे पास एक वर्कशॉप है, सेटअप है, और वो ये है कि हम पहले एक डिज़ाइन पैटर्न बनाते हैं और अगेन वो पहले अप्रूवल उसका हो जाता है क्लाइंट से, जो चीज़ को पसंद है। उसमें भी है कि अगर कस्टम मेड बनाना है, हमारे पे डिज़ाइन छोड़ना है, या उन्होंने किसी चीज़ का रेप्लिका बनाना है। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ये होती है मॉडिफिकेशन, कि कोई ऑलरेडी उनके पास कोई डिज़ाइन है उसको डिफरेंट कलर या डिफरेंट उसके अंदर थीम शायद देनी हो, हल्की फुल्की को चेंज करने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बनाने की बात की है, जब हम बात कर रहे थे तो आपको एक शोर भी सुन रहा होगा हमारे सेट पर। डोंट वरी, ये कोई एयर कूलर नहीं चल रहा है यहाँ पे, ना कोई एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं। यहाँ पे ये कारीगर भी हसन साहब लेके आए हुए अपने साथ, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे बाकायदा तौर पे वो हाथों से ज्वेलरी बना रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगी वो भी आपके सामने हम लेकर आएंगे कि किस तरह से ये काम होता है और कितना मेहनत तलब ये काम होता है, ये तो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा हसन साहब, मुझे ये बताएं, जिस तरह से बहुत सारे आप मार्केट में जाते हैं आपको डिफरेंट वैरायटी मिलती है और डिफरेंट प्राइसेस भी मिलती हैं और बेशबहा डिज़ाइंस मिलते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी या जिन बच्चियों की शादी होनी है गोल्ड प्लेटेड की तरफ वो जाती हैं, तो कम से कम कितनी अमाउंट में मिल सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाई प्राइसेस की हो सकती है? अच्छा जी, उसमें अब आपके पास अगेन काफ़ी वाइड रेंज है। आप चाहें तो जो ज्वेलरी आप बनवा रहे हैं उसको किसी जो है नोबल मेटल में बनवा सकते हैं। तो नोबल मेटल में जिस तरह गोल्ड है, और अगर गोल्ड में नहीं आप किसी सस्ते में जाना चाहते हैं तो आप चांदी में बनवा लें। अच्छा, चांदी में जब कोई चीज़ बनेगी और फिर उसके बाद उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग आप करवा लें, अगर चाहिए तो रोडियम प्लेटिंग करवा लें, अगर आपको वाइट फिनिश चाहिए। अच्छा, सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या करवा रहे हैं। अगर आपको है कि मुझे रियल स्टोन्स लगवाने हैं तो ऑफ कोर्स उनकी कॉस्ट उसी तरह ही बढ़ जाएगी, और अगर आप कहते हैं कि हमें सारा हैंडमेड चाहिए तो फिर उसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी। बट ऑन एवरेज
हम बजटिंग कर लेते हैं, एक तो क्लाइंट से ही पूछ लेते हैं उनका बजट क्या है, और अगेन अगर उनके जहन में कोई कॉन्सेप्ट है या कोई डिज़ाइन है उसको देख के फिर हम उसकी कॉस्टिंग करते हैं कि वो इस तरह से बन सकती जी। है। बट ऑन एवरेज हम आप बता सकते हैं आपको कि एक ब्राइडल सेट जो है वो इस रेंज में आपको बन सकता है बिल्कुल आर्टिफिशियल, और अगर आप उसको सिल्वर गोल्ड प्लेटिंग विद रियल स्टोन्स कहें तो वो इस रेंज में आपको और बन मेरी सकता जो बहनें, जो बच्चियां जो यहाँ पे हमें देख रही हैं, जो कुंदन के डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, कुंदन की ज्वेलरी के हवाले से भी हम बात करेंगे, मगर इस वक्त हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है यशवीन, उनसे भी साथ साथ बात करते हैं। जी यशवीन, कैसी हैं आप? बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं यशवीन नसीर बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, बात कीजिए। मैं ये कह रहा था कि गोल्ड का रेट आजकल मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, जी जी, तो हम कम रेट में कैसे खरीद सकते हैं? कम रेट में कैसे खरीद सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन कर दिया मेरे भाई। उसका कम रेट में यही हो सकता है, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनवा लें या कुछ इंतजार कर लें कि गोल्ड की प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आ जाए। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। अच्छा, मैं माजरत के साथ मैंने समझा शायद फीमेल कोई बात कर रही है, नाम से मुझे इस तरह से अंदाजा हुआ, लेकिन मेरे भाई थे ये बहावलपुर से, यशवीन, वो बात कर रहे थे। शुक्रिया आपकी कॉल इसका भी का। सोल्यूशन मैं दे सकता हूँ। अच्छा, गोल्ड कम करने का प्राइस जरा वो भी दे दें आप। हाँ, उसका ये है कि गोल्ड की प्योरिटी होती है 24 कैरेट प्योर गोल्ड, फिर 22 है, 21 है, फिर इसी तरह 18 है, 16 है। अब जिसका दिल ही 22 और 24 पे आ जाए वो बेचारा क्या हाँ, वो दिल की तो अलग बात है, मगर अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाह रहे हैं तो आपको गोल्ड में ही चीज़ बनेगी, और वो उसकी बाकायदा रिपोर्ट होगी, लैब रिपोर्ट होगी, सारा कुछ होगा। आप उसमें गोल्ड कम लगाएं, आप उसको 16 कैरेट में बनवा लें, 18 कैरेट में बनवा लें। अच्छा। तो आपकी कॉस्ट कम आ जाएगी। लेट्स से एक सेट आपको कॉस्ट कर रहा है रफली लेट्स से 300,000 का आपको कॉस्ट कर रहा है, तो अगर वो प्योर गोल्ड में होगा या 22 में होगा तो वो लेट्स से 300,000 कर रहा है, और अगर वो हम 18 या 16 कैरेट में ले आएंगे तो वो उसकी कॉस्ट हो सकता है 2.25 तक आ जाए। अच्छा। और थोड़ी और कम आ जाए। तो उसको आप जितना गोल्ड डालेंगे ना उतनी प्राइस होगी। हाँ, अब मतलब आप गोल्ड कम कैरेट्स में लेकर चले कम जाते कैरेट्स में ले हैं। जाएंगे तो उसका जो फैलाव है वही रहेगा, उसके अंदर थोड़ी सी कुछ पार्ट्स हम उसके अंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऐड करेंगे? नहीं, मैं वो किस गोल्ड चीज़ के की ऐड बात होते हैं? कर रहा मतलब हूँ इस जैसे वक्त। गोल्ड है अब बहुत कम होगा, उसके अंदर आप कौन से पार्ट्स ऐड करेंगे जिसके बाद वो वेट उसका उतना ही रहेगा या जी। शायद उसका साइज जी उतना जी, मैं रहे? समझा देता हूँ आपको। जिस तरह 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को 24 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दें, ठीक है। इसको कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है, प्योर गोल्ड। ठीक, उसमें जो नॉर्मली ट्रेंड है वो ये है कि 2 पार्ट्स उसमें हम मिलावट करते हैं, ठीक है। ताकि वो 22 कैरेट गोल्ड कहलाता है। ठीक है। तो 2 पार्ट्स मिलावट हो गई, 22 उसका प्योर गोल्ड आ गया, तो ऑफ कोर्स वो आप उस 22 कैरेट की आप प्राइस पे कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आप मार्केट में भी आप जाते हैं तो 24 कैरेट की जो प्राइस है वो लेट्स से 6,000 रुपये पर ग्राम है, तो जो 22 कैरेट की प्राइस है वो उसी के मुताबिक रफली लेट्स से 5,400 रुपीज़ या 5,500 रुपीज़ पर ग्राम होगी, और जो 20 कैरेट होगा या 18 कैरेट होगा उसकी 4,500 ठीक या है। 4,800 हो जाएगी। तो प्राइस नीचे आती जाएगी अकॉर्डिंग टू कितनी प्योरिटी चाहिए आपको गोल्ड। अच्छा, तो कम प्योरिटी ऑफ गोल्ड भी आप लगवा सकते हैं और फैलाव इतना आएगा। अच्छा, ये भी एक हसन सा मसला होता है, जैसे बहुत सारी लड़कियां आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हैं, उन्हें एलर्जी इश्यूज हो जाते हैं बहुत जी, जी, ज़्यादा। बिल्कुल। लेकिन अब बेचारियों ने पहनना भी है, उनकी मजबूरी भी है, गोल्ड आपकी पहुंच से बाहर हो जी, उसका जाता भी है, solution है। तो उसका क्या सोल्यूशन होता है जिन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी है और किसी किस्म का उन्हें स्किन का कोई इशू भी ना हो? जी जी, एक्चुअली जो गोल्ड है ये एक नोबल मेटल है, और मोस्टली ये चीज़ों से रिएक्ट नहीं करता, और इस पे स्किन पे बहुत ही माइन्यूट होता है, मगर बहुत कम है कि कभी किसी को इस पे रिएक्शन हो इसके साथ। तो उसका फिर सोल्यूशन ये है कि अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी है तो उस पर प्योर गोल्ड की आप प्लेटिंग करवा लें, ठीक है, और डबल प्लेटिंग करवा लें, और वो आपको कुछ अरसे तक जो है प्रॉब्लम नहीं करेगा। यानी कि वो आपको सूट कर जाएगा, वो issue नहीं आपको आपके साथ प्रॉब्लम करेगा। नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड जो है वो मोस्टली 90% अबव आप कह लें, 95% अबव कह लें, गोल्ड जो है वो एलर्जी नहीं करता या मोस्टली लोगों को या problem यानी नहीं इससे आप बच सकते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा हसन साहब, जो जी, वो हमारी पहले question- कॉलर हाँ जी, थी हाँ। वो ये कह रही थी कि जैसे उनके पास 4 या 5 बार्स हों, जैसे लोगों ने घरों में रखे हुए होते जी, हैं जी, अपने पास, जी। या कुछ आपने बैंक्स में रखे हुए होते हैं, अगर वो उससे कोई सेट बनवाना चाह रही हैं तो वो बन पाएगा उनका वो सेट? वो ये पूछना चाह जी रही जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसके जो है आपके पास जो बार है वो अगेन 2-3 डिफरेंट कंपनीज की होती जी। हैं, पैम्प है और काफ़ी हैं
डिफरेंट कंपनीज़, उनके नाम नहीं लूँगा, वो उन कंपनीज़ के जो बार्स हैं वो बाहर से आते हैं मोस्टली, और वो अगर इनके पास मौजूद हैं तो वो 99.99 प्योरिटी होती है उसकी गोल्ड की। हाँ जी, तो उस बार्स को हम ले लेते हैं और आपको हम, क्योंकि अब आपसे प्योर गोल्ड ले रहे हैं, और जब आपको ज्वेलरी बना के देंगे तो जितनी प्योरिटी की आप चाहेंगे, 22 की चाहेंगे या 21 की चाहेंगे, तो वो आपको हम बना के दे देंगे, और उसकी कॉस्ट जो हमारी जो मेकिंग चार्जेस हैं वो हम। लेकिन हसन साहब कहते तो ये भी हैं कि मतलब आप चाहे प्योर गोल्ड भी देते हैं, उसमें किसी ना किसी हद तक मिलावट ज़रूर की जाती है। जी, मिलावट के बगैर ज्वेलरी बन नहीं सकती। वो इसलिए क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है ना, वो इजीली सॉफ्ट होता है, वो तो इजीली वो बेंडेबल होता है, उसके अंदर ना जड़ाई हो सकती है, ना स्टोन जड़ सकते हैं आप, ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो मुड़ जाता है, सॉफ्ट होता है वो। तो अगर उसके अंदर एटलीस्ट 1 या 2 पार्ट्स जो है आप मिलावट ना करें तो वो उसके अंदर वो रिजिडनेस नहीं आती, वो कह लें कि वो चाहिए होती है। अच्छा, जैसे मैंने कुंदन की भी बात की थी हसन साहब, मुझे तो लगता है कि आजकल कुंदन का बहुत ज़्यादा फैशन है, कुंदन और बच्चियाँ इतना प्रेफर करती हैं कि जी आपके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो तो कुंदन में बनी हुई होनी चाहिए। अच्छा, कुंदन में एक तो कॉस्ट आपके ऊपर चली जाती है, कुंदन आपको सस्ता नहीं मिलता, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी ऊपर चला जाता है। और कौन कौन से डिज़ाइन इस वक्त जो हैं वो इन हैं? मेरे ख्याल में एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, रहमान, उनसे बात कर लेते हैं। जी, बात कीजिए। जी उस्मान, अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, बात कीजिए। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी से मुतालिक। जी, बात कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि चूंकि ये ज्वेलरी जो है ये डिफरेंट किस्म की चीजें इसमें लग रही होती हैं, डिफरेंट केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो ये हमारी जो स्किन है इसके लिए मुज़र सेहत तो नहीं होती, खराब तो नहीं होती? क्योंकि मैंने सुना है कि इससे कैंसर वगैरह का भी खतरा होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, तो ये मुझे क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, आप परेशान हो, अभी हसन साहब से इसका जवाब भी मैं ले लेती हूँ। अच्छा हसन साहब, मैं हाँ, वो चूंकि शोर मुझे भी आ रहा है, इसलिए बार बार मुझे कान पे हाथ रखना पड़ रहा है कि हमारे कॉलर क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का पूछ रहे थे उस्मान, वो कह रहे थे कि मतलब उन्होंने खुदा न खास्ता सुना हुआ है कि शायद इससे कोई बीमारी या कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के इसमें केमिकल्स इस्तेमाल किए गए होते हैं। तो ये स्किन के लिए कितनी खतरनाक होती या नहीं होती, इसका थोड़ा सा उन्हें बताएं। जी देखें, जो मार्केट में बहुत ही लो कॉस्ट पे चीज़ें बन रही हैं, ऑफ कोर्स जो बहुत ज़्यादा चीप ज्वेलरी है वो उसमें वो गोल्ड प्लेटिंग तो करते नहीं हैं, और वो और किस्म के लैकर और डिफरेंट चीज़ें केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली उनका थोड़े बहुत रिएक्शंस तो होते हैं केमिकल्स के। बट ऑन द अदर साइड हम लोग जो हैं वो मेनली कोशिश हमारी 2 ही हम चीज़ों में यूज़ करते हैं। अगर वाइट आपको चाहिए तो हम रोडियम प्लेटिंग कर देते हैं, और अगर आपको जो है गोल्ड में चाहिए तो फिर उसकी गोल्ड प्लेटिंग करते हैं, प्रॉपर गोल्ड प्लेटिंग। तो वो फिर वंस इट इज़ गोल्ड प्लेटेड तो वो फिर जो भी चीज़ें हैं वो अंदर रह जाती हैं, वो फिर अच्छा, यानी कि कोशिश करें कि अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना रहे हैं तो गोल्ड प्लेटेड होनी चाहिए, ताकि वो आपको कवर कर दे, किसी किस्म का कोई केमिकल आपके स्किन को टच नहीं करे, क्योंकि वो ऊपर एक आपके वो कहते हैं कि जैसे परत सी आ जाती है, वो आपके। अच्छा, अभी हम कुंदन की जो बात करने जा रहे थे हसन साहब, उसका मुझे बताएं कि आजकल कौन कौन सा फैशन आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इन है, और अगर कुंदन की तरफ लड़कियां जाना चाहती हैं तो उनके लिए कौन से डिज़ाइन जो हैं वो हम कह सकते हैं कि ये ज़बरदस्त है, ये बनवा लें? हाँ जी, वो आजकल जो ज़्यादा है वो डिज़ाइंस काफ़ी बोल्ड डिज़ाइंस चल रहे हैं, काफ़ी बड़ी चिकपट्टी चल रही है। अच्छा, मैंने सुना कुछ वो जैसे मुगलिया दौर में इतने बड़े बड़े सेट हुआ करते थे, आजकल वो भी जी बिल्कुल वो चल रहे हैं, आजकल दोबारा वो इन हो गए हैं, और कुछ माला जिसे कहते हैं, बड़े हार हैं, वो भी चल रहे हैं। अच्छा। और ये डिज़ाइन जो हैं अभी बहुत अरसे के बाद, समझ लें कि 70s और 80s के स्टाइल जो है वो थोड़ा सा दोबारा रिपीट हो रहा है, या दोबारा आ गया, इन हो गया। एंड मगर विद सर्टन थोड़ा सा उसके अंदर चेंज है, उसमें स्टोन्स जो हैं, चीज़ें हैं वो साथ लगाते हैं लोग, रियल स्टोन्स भी लगाते हैं, और उसको थोड़ी सी और खूबसूरती बढ़ जाती है। अच्छा, एक और भी मतलब मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो जो गार्निश से पहने हुए होते हैं, लड़कियों ने भी पहने होते हैं, लड़कों को भी उनके घर वाले ज़बरदस्ती पहना देते हैं, वो चाहे उतार दें। अच्छा, वो गानों का कितना फैशन है, वो लंबे लंबे से, मैंने सुना उसको क्लेरे बोलते हैं शायद, वो लंबे लंबे से क्लेरे शायद बड़े इन हो रहे होते हैं, वो शायद कुछ हीरोइंस ने पहने हुए थे, तो आज हमारी मार्केट में भी अब ये इन। हाँ जी, वो एक्चुअली हमसे भी लोग बनवाते हैं कई दफ़ा। आजकल कुछ जो मेरे पास ऑर्डर्स आए थे, वो लोग जो माएँ हैं या कह लें कई दफ़ा सास हैं अपनी उसके लिए, बहू के लिए, कई दफ़ा लड़के वालों के लिए, वो कहते हैं कि हमें प्योर सिल्वर में, चांदी में बना दें। हाँ जी, तो वो बिल्कुल लोग बनवाते हैं शौक़ से। और कई दफ़ा वो बनवा के फिर उसको लोग अब अपने हिसाब से सदका या जिस तरह भी उन्होंने एक दिन के लिए पहनना होता है फिर वो दे भी देते हैं, ऐसे भी कर देते हैं कुछ लोग। तो वो बिल्कुल लोग बनवाते हैं बड़े शौक़ से। और उसके अलावा फिर एक ट्रेंड और भी चला हुआ है कि वो
जो कुल्ला है जो दूल्हा पहनता है, पहनते हैं, हाँ जी, तो उसके ऊपर और शेरवानी के ऊपर जो एक ब्रोच होता है, और कुल्ले के ऊपर भी ब्रोच जो है ना, वो भी डिज़ाइन कुंदन के भी बना के एक जो ब्रोच है वो हम देते हैं, और साथ अगर कुंदन नहीं है तो कोई और डिज़ाइन है तो वो भी बड़ा ही सब कुंदन इतना महंगा क्यों है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, ये बताएं। कुंदन आजकल लड़कियां चाहती भी हैं, हाँ अगर वो महंगा मिलता है दुकानदार बड़ी बहस करते हैं कुंदन के ऊपर, ये क्यों महंगा है इतना? देखें, तकरीबन प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी बहुत कह सकते हैं आप, अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। कुंदन में एक्चुअली ये है कि वो वेट बढ़ जाता है। लेट्स से अगर कोई चांदी की ज्वेलरी है, तो अगर वो बाय वेट जानी है ना, तो अब ऑब्वियसली बात है, अगर उसमें अब 10 तोले चांदी है या 15 तोले चांदी है, तो पहले तो उसने जो भी डीलर है या ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर, उसने पहले अपनी चांदी की कॉस्ट निकालनी है, उसके ऊपर उसने फिर अपनी वर्कमैनशिप लेनी है, थोड़ा सा प्रॉफिट लेना, तो वो फिर इस वजह से उसकी कॉस्ट ऊपर चढ़ जाती है। जैसे आपने गोल्ड का बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि गोल्ड अगर आप सस्ता या कम कीमत में लेना चाहते हैं, उसके किस तरह से आप बनवा सकते हैं। कुंदन का भी मैं पूछने वाली हूँ, मगर उससे पहले हम अपनी कॉलर से भी बात कर लेते हैं। तबस्सुम हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी तबस्सुम, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे काइंडली ये पूछना है कि अगर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी में अपना पत्थर कोई ऐसा लगवाना चाहूँ, ठीक है, जो मुझे सूट करता है, तो आई डोंट नो अबाउट कि मेरे लिए क्या है। कि मेरा 12 नवंबर मेरा जो बर्थ है वो 12 नवंबर है, कौन सा पत्थर होगा मुझे ये नहीं मालूम। दूसरा ये कि अगर मैं कंप्लीट सेट पहनना चाहूँ उस पत्थर का, तो कोई इफेक्टेड होगा मुझ पर, आया कि ये मैं उसका लॉकेट भी बनवा लूँ और उसके टॉप्स भी बनवा लूँ, रिंग भी बनवा लूँ, फिंगर रिंग, और उसका ब्रेसलेट भी बनवा लूँ उसी पत्थर का, ये इफेक्टेड होता है क्या? काइंडली मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच तबस्सुम, आपने कॉल की। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। अक्सर लोग कहते हैं कि चांदी में या सोने के अंदर आपका ओरिजिनल पत्थर जड़ा हुआ होना चाहिए, ये बात हो रही है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। वो कह रही है अगर वो जो उनको पत्थर सूट करता है, अगर वो अपने पूरे हार जेवर जो भी वो पहनी, अंगूठी शंगूठी सब में जुड़वा लेती हैं, तो वो उनका नुकसान तो नहीं उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो सजेस्ट भी यही करते हैं ज़्यादातर, मगर एक है कि स्टोन वो असर करेगा आपको, वही जो परसों वाली डिस्कशन हो रही है कि स्टोन वही आपको असर करेगा जो आप ज़्यादा देर के लिए पहनेंगे। अगर वो आप कोई ऐसी ज्वेलरी डिज़ाइन करवाएंगे जो आपने कुछ घंटे पहननी और उतार देनी है, तो उसका असर नहीं आएगा। अगर वो आप परमानेंटली पहनेंगे तो फिर असर आएगा। एक दूसरा, वो नवंबर का जिक्र कर रही थी, तो नवंबर में जो स्टोन है वो टोपैज और गोल्डन टोपैज, हाँ जी, नवंबर में उनको टोपैज सूट करेगा मंथ के हिसाब से, ठीक है, और प्लस साथ आप येलो सफ़ायर और वो जड़वा सकती हैं। हाँ जी, ये 2-3 स्टोन्स हैं। और अगेन जो प्रॉपर सजेशन है वो तो हम तभी दे सकते हैं जब प्रॉपर उनकी जो है हम चेक करें। लेकिन मेहनत कितनी है ये आपको उन हाथों से नजर आ रहा होगा जो आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये बड़ी मेहनत के साथ ये बना रहे हैं और कितना मेहनत तलब काम होता है। हम दुकानदार से बहस तो बड़ी करते हैं कि भाई इतने पैसे क्यों ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो, मामूली सा तो सेट है। जब हम बनाने की बात करते हैं तो आपको नजर आएगा कि कितनी ज्यादा मेहनत है इसके ऊपर। तो चलिए सुबह पाकिस्तान में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, अभी मुझे फौरी तौर पे ब्रेक की तरफ जाना होगा। थैंक यू सो मच हसन यासीन साहब, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। सुबह सवेरे में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हवाले से हमने आपको बता दिया, मगर जब बात आती है कुछ पहनने ओढ़ने की, दुल्हन के बनने संवरने की, तो वो हम आपको एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके बताएंगे। हमारे साथ तेरे कोल आके वसना कल याद रखना, कल याद कट्टन दिन ना लंगे रात कलम कली मैं बेजार ते अखां लाइयां मोती लड़ियां वांगू चढ़ियां तू गयो सम
समंदर पार ते हरदम आवे तेरी याद ते पल पल ताने देंदियां ने मेरी सखियां। आजा हुन डोलना मेरा दिल तोड़ना नी ते मर जांगे तेरे बिना। साडा कल्लिया जी लगदा ही ना ढोलना असा जीना नी तेरे बिना ढोलना। साडा कल्लिया जी लगदा ही ना ढोलना असा जीना नी तेरे बिना ढोलना ढोलना। दियां सितारे जिथे सौंदे ने सारे ते मैं चौकट ते बैठी रवां। आले दवाले किते जग दे हवाले वे मैं राइयां तो पुछदी फिरां। आजा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना नहीं ते मर जांगे तेरे बिना। साडा कल्लिया जी लगदा ही ना ढोलना असा जीना नी तेरे बिना ढोलना। साडा कल्लिया जी लगदा ही ना ढोलना असा जीना नी तेरे बिना ढोलना ढोलना। तू जान वेले में को वादा ले आसी कि मैं रोवाना तेरे बिना। हंजुआं दे वेले तेरी अखियां दे वेड़े हुन लग गए ने मैं की करां। आजा हुन डोलना मेरा दिल तोड़ना नहीं ते मर जांगे तेरे बिना। साडा कल्लिया जी लगदा ही ना ढोलना असा जीना नी तेरे बिना ढोलना। साडा कल्लिया जी लगदा ही ना ढोलना असा जीना नी तेरे बिना ढोलना ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत। पता है मेरी तालियां बजाने की वजह क्या है? आपने जवाब साहब का गाना गाया तो मुझे अपनी मेहंदी याद आ गई है। मेरी मेहंदी पे भी धड़क धड़क ये गाने लगे हुए थे और मैंने खूब सारा डांस भी किया था। जाहिर सी बात है अपनी शादी हो तो इंसान को डांस वांस भी करना चाहिए और अपनी शादी का खाना कभी मिस नहीं करना चाहिए। आज बड़ा शादी वाला माहौल बनाया हुआ है हम लोगों ने और चूँकि इससे पहले आर्टिफिशियल जोड़े के हवाले से भी मैं आपको बताया था, मगर शादी के माहौल की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका जोड़ा कैसा होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके शूज़ कैसे होने चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, मेकअप आपकी मर्ज़ी का होना चाहिए या फिर सैलून पर जाएं आपके मेकअप एक्सपर्ट की मर्ज़ी का आपका मेकअप होना चाहिए। वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे भी माइंड में आज से चंद महीने पहले थे और मैंने कई बार सोचा, कई सैलून्स को विज़िट किया, कई मेकअप्स देखे। जब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई फिर उसके बाद मैंने सिलेक्शन की और फाइनली मेरा मेकअप हुआ। आप मेकअप खुद करवाने चाहें तो अपनी मर्ज़ी से करवाएं या फिर अपने एक्सपर्ट के ऊपर छोड़ दें। ये तो वक्त ही बताता है कि आपके अंदर से फिर क्या निकल के सामने आती है चीज़। लेकिन उससे पहले आपका मेकअप पूरा डिपेंड करता है उस जोड़े के ऊपर जो आपने पहना हुआ होता है। जब बात होती है लड़कियों की शादी की तो हर बच्ची एक्साइटेड होती है, कई ख्वाब देखे हुए होते हैं उसने कि मैं इस तरह का जोड़ा पहनूंगी, अच्छा ये फैशन है। मेरा ये हाल था, मैं जो भी पिक्चर देखती थी मुझे लगता था कि यार यही मेरे पे सूट करेगा। और आपकी शख्सियत पे किस किस्म का जोड़ा सूट कर सकता है, कलर्स कौन से होने चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज के इस वंडरफुल सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपके साथ शेयर करेंगे। और ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए हमारे पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट भी मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे जो खातून बैठी उनका तारुफ मैं पहले बाद में कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ हमारे साथ आशिश जावेद मौजूद हैं। यहाँ पे ये मारूफ डिज़ाइनर हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कलेक्शन तैयार करते हैं फॉर्मल से रिलेटेड और भी बहुत सारी ऐसी कलेक्शन हैं जिनके ऊपर ख़ास तौर पे बात करेंगे आशिर की कलेक्शन के ऊपर। मगर इसके साथ साथ हमारे साथ ज़रा कैमरा फोकस करें, यहाँ पर हमारे साथ खुशबू बैठी हुई हैं।
मैं बता दूं, खुशबू साहिबा हमारे पास पहले भी आ चुकी हैं, तो इनका रियल नेम खुशबू है, मगर जब हम फजर खान की बात करते हैं तो फजर खान इनके ब्रांड का नेम है, और जिससे ये मज़े मज़े के ज़बरदस्त से कलर्स और डिफरेंट किस्म के जोड़े तैयार करके लाती हैं। अभी हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद थी जो मेरे जोड़े के बारे में पूछ रही थी, तो वो खुशबू का बनाया हुआ है, मगर इनके ब्रांड का नेम फजर खान है, जिसके ज़रिए ये अपने ड्रेसेस को सामने लेकर आती हैं। मगर इसके साथ साथ कैसा हो सकता है कि अगर हम ड्रेसेस की बात करें, हमारे साथ मेकअप एक्सपर्ट मौजूद ना हो, हमारे साथ माहीन भी मौजूद है, अगर हमारा कैमरा उनको कहीं पे फोकस कर सके। माहीन भी हमारे शो में आती रहती हैं। ये देखिए माहीन मॉडल तैयार कर रही हैं, ब्राइडल तैयार कर रही हैं। और माहीन, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी, हाँ जी सरवत, कैसी हैं आप? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। माहीन, चलें आप ज़रा मेकअप करती रहे, मैं सब गेस्ट जो है उनका इंट्रोडक्शन करा दूं। और अभी से कुछ देर के बाद अगर मेरे साथ तस्नीम सदफ साहिबा हैं, कराची से डिज़ाइनर मौजूद हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए। अगर नहीं मौजूद तो शायद कुछ देर में हमें तस्नीम साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी और वो भी आपको बताएंगी कि कराची के अंदर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्योंकि बड़ा कंपटीशन होता है कराची और लाहौर का, कि वहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, अच्छा वहाँ ये चल रहा है, यहाँ पे ये ज़बरदस्त होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राइडल कलेक्शन के हवाले से। एक ब्राइडल हमारी तैयार भी हो रही है मेकअप रूम के अंदर, और माहीन उन्हें ज़बरदस्त बहुत प्यारा सा मुझे लग रहा है तैयार कर रही हैं। लेकिन माहीन, मेरे से ज़्यादा प्यारा मत तैयार कीजिएगा, आज हमारे मेकअप वालों ने भी बड़ी मेहनत की है मेरे पर। नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही है, मैं आपको देख रही हूँ, मैं कहाँ देखूँ इधर। हाँ, आप मुझे सामने आप देखें, मैं बहुत आपको देख प्यारी सकती लग रही है। मैं तो आपका प्रोग्राम देख रही थी, साथ साथ हम ब्राइडल तैयार कर रहे थे, और आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। गर्मी का मौसम है, इसके ऊपर तो बात करूंगी। कलर्स की जिस तरह से आपने आशिर बात की है, चलें ब्राइडल तो एक होता है कि आप पूरे फंक्शन में कंसंट्रेट होता है ब्राइडल के ऊपर कि वो क्या लग रही हैं, ब्राइडल के ऊपर तो हम बात करेंगे। मगर जब हम फॉर्मल्स की या पार्टी वेयर की बात करते हैं, उन बच्चियों की बात करते हैं जो शादी अटेंड करने के लिए जाती हैं, इस शदीद गर्मी के मौसम में कौन से कलर्स हैं जो वो पहन के जा सकती हैं? मैं तो प्रेफर करूँगा पेस्टल्स। एक तो पेस्टल इतने कूल कलर्स होते हैं कि समर्स के लिए लुक भी अच्छा, अगर किसी को सूट ना कर रहा हो, किसी के रंग ना इस तरह का हो, लाइक पेस्टल की डार्कर टोन, लेकिन एक प्योर डार्कर टोन नहीं। अब जैसे ब्राउन का लाइटर टोन ले लो, अब उसका प्योर डार्कर टोन नहीं पहन सकते गर्मी में। एक तो पहली गर्मी और गर्मी लगेगी आपको बहुत ज़्यादा, वो देखने में बुरा लग रहा होगा कि यार ये क्या ये सर्दियों के लुक होती है ना, मतलब कलर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं मौसम को। अच्छा, पेस्टल के अलावा कौन कौन से कलर्स में आप जा सकते हैं? पेस्टल्स के अलावा आप पर्पल्स में जा सकते हो, पर्पल्स के डार्कर टोन्स में। उसके बाद पिंक्स के डार्कर टोन्स में जा सकते हो। इवन हॉट पिंक इस सीजन था, मस्टर्ड कलर ऑफ द ईयर है इस दफ़ा। अच्छा, रेड में जा सकते हैं, जैसे रेड के बहुत सारे शेड्स आ जाते हैं। रोज़ रेड जो होता है वो बेसिकली होता है पेस्टल्स में ही आ जाता है, मतलब पेस्टल के टोन से थोड़ा सा डार्कर टोन में होता है वो, तो आप पेस्टल वो यूज़ कर सकते हो। और कौन कौन से कट्स हैं जो इस वक्त इन है पार्टी वेयर के अंदर? पार्टी वेयर में इस वक्त ड्रेपिंग्स बहुत चल रही हैं। अच्छा, ड्रेपिंग चल रही है, ताफ्तान चल रहे हैं। उसके बाद ताफ्तान का वैसे बहुत पहले भी फैशन आया हुआ था, क्योंकि फैशन रिपीट हो रहे हैं सारे। हाँ, आज से 5-6 साल पहले ताफ्तान का ट्रेंड आया था, लेकिन अब दोबारा। लेकिन वो देखें, वो ताफ्तान थे कि स्ट्रेट ताफ्तान थे, अब उनकी कटलाइन डिफरेंट आ रही है, उनको ड्रेपिंग्स में कन्वर्ट हुआ जा रहा है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्ची हैं वही पहन सकती हैं। कोशिश करें आंटियाँ तो मतलब अब आंटियों को तो प्रेफर हुई होगा कि आप लॉन्ग शर्ट्स पहने, साथ कैपरी वगैरह ले लें, या नीचे बूट कट्स वगैरह अच्छे लगते हैं। इवन आजकल औजार चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, औजार ले सकते हैं। अच्छा, वो लूज बॉटम होते हैं, वो मतलब आजकल अच्छे पहनने में भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, हैवी बॉडी के जिनकी वो पहन सकती हैं ये औजार अच्छा लगता है उनको लॉन्ग शर्ट के साथ। लॉन्ग शर्ट के साथ, अच्छा, कोशिश होती है कि आप थोड़ी छोटी आपकी शर्ट, छोटी शर्ट के साथ भी सूट करता है औजार। अच्छा, लेकिन वैसे आजकल लॉन्ग शर्ट में आप जाएं या कैपरीज के अंदर चले जाएं आप, आजकल इन ट्रेंड, मतलब आप अगेन शर्ट की लेंथ देखो तो शर्ट की लेंथ कुछ मतलब इन ट्रेंड साथ चल रही है, शॉर्ट भी चल रही है, लॉन्ग भी चल रही है। मैं ना कुछ देर के बाद खड़ी होकर दिखाऊंगी जो मैंने जोड़ा पहना हुआ है, इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा शर्ट की लंबी है, लेकिन ये इतना खूबसूरत है, बिल्कुल फिट मुझे आया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप खुशबू के जिस तरह से हमने फॉर्मल्स की या पार्टी वेयर की बात की है, अगर ब्राइडल क्योंकि ख़ास होती है पूरे फंक्शन में, वो सिर्फ ख़ास होती है, उसके लिए कौन से कलर्स इस शदीद गर्मी में, क्योंकि बहुत सारे लोग गर्मियों में भी शादी रखते हैं, मैं वैसे हक में नहीं हूँ गर्मी की शादी के, लेकिन फिर भी लेकिन अब आजकल तो ओवरऑल गर्मियों में भी शादियाँ हो रही हैं, सर्दियों में भी शादियाँ हो रही हैं, सर्दी में करानी चाहिए ना, मेकअप आपका बचा रहता है, इतने पैसे लगाए होते हैं यार मेकअप के ऊपर ऐसे। लेकिन अब बहुत शादियाँ हो रही हैं गर्मियों में भी। अच्छा, उसमें हम इस तरह से करते हैं कि बहुत डीप टोन्स में नहीं जाते, ठीक है, जैसे रेड की भी लाइटर टोन में ही जाते हैं, बहुत ब्राइट रेड में नहीं जाते कि आंखों को चुभने वाले कलर्स ना हो, मैरून में नहीं जाते। अच्छा, अब जैसे कि इन्होंने भी कहा कि बहुत जो ब्राइड्स हैं ना वो पेस्टल कलर्स
जो है ना रेड लिपस्टिक के साथ गर्मियों में कर लेती हैं। यानी कि जैसे स्किन हो गया, फॉन कलर हो गया, आइवरी कलर हो गया, इन कलर्स में वो चली जाती हैं। दुपट्टा उन्होंने मैरून कर लिया, रेड कर लिया, या उसके साथ सारा आइवरी में और लाइटर कलर्स में ही रखा, और उसके साथ उन्होंने लिपस्टिक जो है वो डार्कर शेड की यूज़ कर ली। वो तो एक मेकअप एक्सपर्ट है ना कि उनसे पूछ लेंगे, लेकिन अभी जो कलर्स हैं वो मतलब आपके कि ना बहुत ज़्यादा डीप टोन में नहीं जाए, डीप टोन में नहीं, सेपरेट्स हो जाते हैं। जैसे मैरून दुपट्टा हो गया तो आइवरी लहंगा कर लिया, चोली मैरून कर ली, इस तरह से कलर्स कॉम्बिनेशंस के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो आपको देखने में अच्छा लग रहा हो, आंखों को प्यारा लग रहा हो, और पिक्चर्स लेते हुए फोटोग्राफर भी सोचे कि यार क्या मजे की मैं पिक्चर्स ले रहा हूँ, ये ना सोचे कि यार मैं अब पिक्चर्स तो बड़ी अच्छी ले रहा हूँ लेकिन सामने वाली लग क्या रही है। इस वक्त तस्नीम सदर साहबा भी हमारे साथ चूंकि आ चुकी हैं कराची से, तो उनकी तरफ चलते हैं, फिर मेकअप के हवाले से भी बात करेंगे। कैसी हैं आप तस्नीम, ठीक है, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, और अगेन आपसे मुलाकात हो रही है वंस अगेन। बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये मुलाकात होती रहेगी और आप लाहौर तशरीफ लेकर आएंगी तो हमारे सेट पे लोगों के सामने आ सकेंगी। नहीं, ये बिल्कुल आप लोगों की मोहब्बत है, और 92 चैनल दोबारा यहाँ पे मौजूद है। मुझे नहीं पता था कि लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आज मैं फिर आप लोग के साथ। बिल्कुल, लोगों को तो बहुत पसंद आया है, और लोग अभी ये जानना चाह रहे हैं तस्नीम आपके पास जो ब्राइडल कलेक्शन है वो कौन सी है, कौन से कलर्स इन हैं, क्योंकि लाहौर और कराची का हमेशा एक कंपटीशन चलता रहता है कि लाहौर के अंदर कौन से कलर्स हैं, क्या काम हो रहा है, और कराची के अंदर क्या काम हो रहा है। जैसे अभी बड़ी शदीद गर्मी है और शादियां भी हो रही हैं। अच्छा, कराची में होता है कि मौसम अच्छा रहता है, आपको सारा साल अच्छा मौसम मिलता है, मोतदल सा होता है क्योंकि हवाएं चलती रहती हैं। अभी कराची के अंदर कौन से ट्रेंड्स हैं, कौन से कलर्स हैं जो ब्राइडल सबसे ज़्यादा पसंद कर रही हैं कि जी ये कलर हमारे गर्मी के मौसम में शादी हो तो ये अच्छा लगेगा? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपको पता है कि ब्राइडल की जो एक ख्वाहिश होती है ना, जो ब्राइड की, वो होती है रेड कलर। रेड कलर तो हमारा हर सीज़न में चलता है, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, इवन इंटरनेशनल भी हो। जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो हमारी एक सकाफत है, उसको तो हम हटा ही नहीं सकते। तो रेड कलर के लिए तो औरतें जो है तो सबसे पहले यही कहती हैं कि नहीं जी, रेड हो, मरून कलर हो, ये तो मस्ट है। उसके अलावा जो है पेस्टल कलर्स बहुत इन है, जिसमें हम लोग ग्रे कलर्स को बहुत ज़्यादा प्ले कर रही हूँ मैं। सिल्वर कलर है, फिर बेज कलर है, आइवरी कलर है, इसको भी बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। कलर कंट्रास्ट भी चल रहा है, पेस्टल्स कलर बहुत इन है जो अभी आपको मेरे पास नज़र आएंगे। गोल्ड के बहुत कलर्स हैं, वलीमे के लिए, ब्राइडल्स के लिए, मतलब हर तरह की वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। इवन ग्रूम कलेक्शन भी मौजूद है। ज़बरदस्त। तो चलिए हमें अपनी कुछ कलेक्शन आप दिखाइए, जो ख़वातीन, जो बच्चियाँ शादी के लिए तैयार बैठी हुई, उनकी शादियाँ होने वाली हैं, तो उनके लिए कौन सी चीज़ या कौन से कट्स हैं जो आप दिखा सकती हैं कि ये आप लीजिए, ये आपके लिए अच्छे लगेंगे? बिल्कुल, आप आइए मेरे साथ। ये वेरी फर्स्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसके साथ पैपलन है पूरा, और ये गरारा आपको नज़र आ रहा है। आप ये देखें, इसके ऊपर प्योर जामावार का फैब्रिक हाफ है, फिर उसके बाद गरारे पे पूरा जाल का काम है, फिर हल्का सा फ्रोजी टच है। अब ये पूरा आइवरी कलर है, गोल्ड। अब इसके ऊपर पूरा मैट गोल्ड काम है, जिसके अंदर आप देखें सलमा, दबका, मड़ोड़ी, सारा काम मिक्स है। प्लस दुपट्टे का आपको पता है कि फ्रंट साइड जो है वो थोड़ी सी हैवी है, 3 साइड जो है तो लाइट की हुई है। तो ये आप निकाह में इवन इसको लाइट करके, इट डिपेंड्स ऑन योर बजट, कि अगर जो इतना हैवी नहीं लेना चाहे तो उसको लाइट करके आप एंगेजमेंट में, निकाह में भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये वलीमे में भी इस्तेमाल हो सकता है, ये बारात में भी यूज़ हो सकता है। उसी के साथ दूसरा गोल्ड का आपका कलेक्शन मौजूद है। आप ये देख रहे हैं आजकल 3D वर्क बहुत इन है, तो इसके ऊपर 3D वर्क से मैंने प्ले किया हुआ है। प्लस ओरिजिनल जो ज्वेलरी वर्क है वो आपको नज़र आ रहा होगा। प्लस आपको पता है आजकल फ़र बहुत इन है, ये फैदर्स इन है, ये फैदर्स वगैरह इसके अंदर मैंने यूज़ किए हुए हैं। एक थोड़ा सा वैरायटी चेंज की है। फैशन में चेंजेस आती रहती हैं, चीज़ों में, कट्स में। फिर आप ये देखें कि वो पैपलन था, तो ये हमने ओपन स्टाइल का लिया है। शॉर्ट शर्ट है लहंगे के ऊपर, इसके नीचे इनर आएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि यू वांट स्लीव्स, तो आपको स्लीव्स भी इसके साथ मिलेंगी। प्लस इसके ऊपर हमने बड़ा वाला सितारा यूज़ किया है, जो आपको ये नज़र आ रहा होगा इसमें। और ये लहंगा है पूरा, इसका बैक का भी वैसे बहुत खूबसूरत है। ये पूरा हमने इसके ऊपर कट वर्क किया हुआ है बैक के ऊपर, ये देखिए आप। और पूरा ओरिजिनल इसके ऊपर आपको ज्वेलरी नज़र आ रही है जो इसकी मैचिंग की है। अच्छा, अब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको यही कलर अच्छा लगे। अब ये ब्राइड के ऊपर है कि उसको ये डिज़ाइन रेड में भी ले सकती है, पिंक में, किसी भी कलर में हम उसको कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं।
हमारे पास मेड टू ऑर्डर होता है, रेडी टू वेयर भी होता है। अब ये आ गया थोड़ा सा लाइट, इसके अंदर भी प्रॉपर कट वर्क है, ये सारा ज्वेलरी वर्क है, प्लस एम्ब्रॉयडरी यूज हुई भी है। कलर्स से मैंने इसके अंदर प्ले किया हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ा कलर्स हो, मेकअप करने में और चीज़ें करने में एक सॉफ्ट टच आएगा अगर आपका ड्रेस हो। अब लहंगे के ऊपर पूरा हमने छड़ियों वाला काम करवाया हुआ है, नीचे हमने हल्का सा वेलवेट का वो एप्लिक भी दिया हुआ है। समर सीजन है मगर आप हल्का फुल्का वेलवेट का टच दे सकते हैं क्योंकि ब्राइड का थोड़ा खूबसूरत लुक आता है। बिल्कुल। अब आपका मेन कलर आ गया, ये आपके सामने रेड कलर। रेड, बिल्कुल। ये सबका फेवरेट होता है, ये रेड आप देख सकते हैं, ये देखें, ये पूरा लेटेस्ट वर्क है इसके ऊपर। और ये इसकी चोली है। अब ये ब्राइड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चोली हाफ ले, चोली फुल ले, लॉन्ग शर्ट ले, इसके साथ ओपन स्टाइल ले। वो सारे स्टाइल हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको प्रॉपर सेट करके देते हैं। बिल्कुल। और ये पूरा आप नीचे काम देख रहे हैं, सारा गोल्ड का काम है, पूरा लहंगा है, प्योर जामा वर्क का है। इसका जो इनर है वो भी उसके नीचे सेल्फ वर्क हुआ हुआ है सारा। तो ये हमारा ब्राइडल है, ये भी हर कलर में आपको बन सकता है। ठीक है, ये बड़ा जबरदस्त आप देख रहे हैं, पार्टी वेयर भी है। बिल्कुल पार्टी वेयर पे भी आएंगे, लेकिन ये जो आपने कलेक्शन दिखाई है ना तस्नीम, ये तो वाकई बड़ी जबरदस्त किस्म की है और बहुत सारे ऐसे मैं अभी इधर और आपको दिखाना चाह रही हूँ। अभी हम ब्रेक की तरफ चल रहे हैं तस्नीम, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके साथ आपकी और भी कलेक्शन जो पड़ी हुई है यहाँ पे मौजूद है आपके पास, वो भी अपने देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। मगर मुझे जिस तरह से आपने कलर थीम के हवाले से बताया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कराची और लाहौर के कलर थीम अभी सेम टू सेम चल रहे हैं, बिल्कुल मिलते जुलते चल रहे हैं। मौसम चाहे कहीं का भी कुछ, हालांकि यहाँ पे बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही है, लेकिन कलर्स वही इन है जो आपने कराची के हवाले से बताया। ज़बरदस्त कलेक्शन है आपकी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरह आते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये कैसे हो सकता है कि मेकअप के हवाले से बात ना हो प्रॉपर तरीके से, और अगर हम ब्राइडल कलेक्शन की बात कर चुके हैं तो उन सालियों का क्या, उन सहेलियों का क्या जो शादी में जा रही हैं उनका क्या, उनके हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर चूंकि ईद की आमद भी है, बड़ी ईद के हवाले से भी सब लड़कियां परेशान, लड़कों से ज़्यादा, वैसे लड़के बेचारे कुर्बानी में लगे रहते हैं, लड़कियां ज़्यादा परेशान होती हैं कि हमने जोड़ा क्या पहनना है, तो उनके लिए भी ईद कलेक्शन हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में सुबह सुबह आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की आपका मूड खुशगवार करने के लिए बातें हो रही हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि बच्चों की शादियां होने वाली हैं जिनकी, वो तो चाहेंगे कि उनका मूड खुशगवार हो, उनको पता चल सके कि कौन कौन सी चीज़ें इन है, किस तरह से की जा सकती हैं। अच्छा, मैंने जोड़ों के मुतालिक तो बात की, मगर चूँकि माहीन भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, थैंक यू सो मच माहीन, आप मेकअप रूम से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो गई हैं। अच्छा माहीन, मुझे ये बताएँ, अभी आप मेकअप कर रही थी, बड़ा मैंने देखा स्क्रीन पर, मुझे बड़ा ज़बरदस्त, अभी लाइव आएंगी बच्चियाँ तो हम देखेंगे कि कितना प्यारा मेकअप हुआ है उनका। अच्छा माहीन, कितना मुश्किल होता है, सैलून पे आके लड़ रही होती हैं ब्राइडल, मेरी ये लिपस्टिक लगाओ, मेरी ये शेड लगा दो, ठीक है, मेरा जोड़ा इस तरह का है, कितना मुश्किल लग रहा होता है आपको कि यार ये क्यों इतने पेंडू साइड पे जा रही है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मेकअप आर्टिस्ट जो है वो भी ये चाहेगा कि उसकी ब्राइड अच्छी लगे। हाँ बिल्कुल। और ये एक लाइफ टाइम रिलेशनशिप होता है। हाँ। हमेशा ब्राइड ये याद रखती है मेरा ब्राइडल मेकअप किसने किया था। हाँ, वो बल्कि अपने बच्चों को भी बताती है। हाँ, मैंने फलानी जगह से कराया था। तो वो, और आई थिंक कि जब ब्राइड इन होती है तो सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कहाँ से तैयार हुई है। हाँ। तो इस चीज़ का मेकअप आर्टिस्ट को बहुत अच्छी तरह से पता होता है। तो आई थिंक कि आप ट्रस्ट करें। और लेकिन आपका कोई शौक़ है, मैं ये भी नहीं कहती कि अगर आपका कोई शौक़ है तो आप मत बताएं, आप ज़रूर बताएं, वो उसी वक्त हम लोग जज कर लेते हैं। डेफिनेटली जब ब्राइड ने ड्रेस पहना होता है, मेकअप हो रहा होता है, और डेफिनेटली मिरर सामने होता है, शीशा बताता है हमें कि हमें क्या करना चाहिए। हम जहाँ अच्छे लग रहे हैं वहीं पर हम मतलब उसको एक दे देते हैं लुक। तो अदरवाइज टेंशन से और काम खराब होता है और मतलब मैंने तो देखे मसले बढ़ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो रिलैक्स रहना चाहिए और अपने ज़रूर अपना, मैं हमेशा पूछती हूँ ब्राइड से क्या मूड है, क्या दिल चाह रहा है। हाँ। तो कई दफ़ा ब्राइडल कहती है जी मैंने रेड कलर लगाना है, लिप कलर मुझे बहुत पसंद है, रेड मेरून में जाना है, तो लेकिन मुझे सूट नहीं करता। अब ये मेकअप आर्टिस्ट का काम है वो कैसे ब्लेंड करे, कैसे ब्लेंड करके या कैसे उसको सॉफ्ट लुक दे, या एक मतलब ऐसा अगर उनका थोड़ा मेच्योर फेस है तो उसको सॉफ्ट लुक, वैसे मेरे ख्याल में सॉफ्ट लुक समर में अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, समर की आपने खूब बात की है, जिस तरह से कलर्स की भी आपने बात की है, ड्रेसेस
ब्राइडल्स और मेकअप का कॉम्बिनेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है? सम टाइम ऐसा होता है जो मैंने देखा है कि आपके ड्रेसेस का जो कलर है सेम एज इट इज़ वो अपने मुंह पे मत कराएं आप, वो अजीब ही लग रहा होता है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बेचारी लड़कियां गोला गंडा सा बन के आ जाती हैं। बिल्कुल तो वो बिल्कुल ऐसे ही मैचिंग भी कंट्रास्ट में अच्छी लगती है। हाँ। और ये है कि हर चीज़ मैचिंग 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 बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। हमेशा आप देखें, अगर आपने ब्लैक पहना है तो आप थोड़ा रेड कोई उसमें कर लें, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अच्छे लगते हैं। मैं खुद कॉम्बिनेशन को लाइक करती हूँ। अच्छा। तो लेकिन ये है कि लोग बहुत मैचिंग करते हैं, मतलब मैचिंग कर कर के वो इतनी इंतहा कर देते हैं कि वो हर चीज़ ही बैग से लेकर उनका शू तक, अगर कोई फिरोजी कलर है जोड़े में या ग्रीन है, और बल्कि मुझे आकर अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे जी ग्रीन आई मेकअप करते हैं, तो मैं तो एक दफ़ा ना थोड़ा मैं कहती हूँ यार प्लीज़ क्या कराना, थोड़ा सा इसको थोड़ा सॉफ्ट में लेके चलें, तो वो अच्छा लगता है, मतलब कॉम्बिनेशन में आना। अच्छा, मैंने देखा है कुछ ब्राइडल्स ऐसी भी होती हैं जिनको ग्लिटर भी चाहिए होता है। हाँ, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, और ख़ास तौर पे कि गर्मी के अगर सीजन में कोई दुल्हन आपसे ये डिमांड करती रहे मेरे मुंह पे आप ग्लिटर का लगा अच्छा, दो। अगर आपने आई मेकअप ग्लिटरी कर दिया तो आप मुंह पे ज़्यादा ग्लिटर ना करें। हाँ। ग्लिटर आजकल इन है, क्योंकि आप देखें आप इतना फैंसी जोड़ा पहन के इतना मैट मेकअप तो नहीं करा सकते। तो आई मेकअप अगर आपने ग्लिटरी कर दिया तो फेस पर इतना ग्लिटर ना डालें। अगर आपका वैसे आई मेकअप या लिप कलर सॉफ्ट है तो आप फेस को थोड़ा ग्लो दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा ग्लोइंग बेस अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये भी होता है माहीन कि मतलब जैसे दूर की बारात हो तो लोग रात का वैसे फंक्शन जो है ना वो प्रेफर करते हैं, मगर अगर दूर की बारात हो तो लोग कहते हैं कि जी अच्छा दोपहर का फंक्शन कर लो। अब जिसकी बारात दूर जानी हो, इतनी शदीद गर्मी है और उसने बेचारी ने कोई हॉल नहीं, कोई खुद ही अरेंजमेंट किए हुए हो, तो वो फिर मेकअप कैसा करें? देखिए, मेकअप एक ऐसी चीज़ है, मैं समझती हूँ कि आपको खूबसूरत लगना चाहिए मेकअप की वजह से। ये नहीं कि आपने मतलब ज़बानी याद किया हुआ है कि जी आपने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, हाँ। ये भी करना है। मेकअप को मेकअप की तरह से यूज़ करना चाहिए और उसको ये सोचें कि आप वो करके अच्छी लगें, और कोई आपको करीब से भी देखे तो आप खूबसूरत लगें, ठीक है ना। तो अगर आपने, बल्कि मैं समझती हूँ कहीं दूर जाना है तो एक तो आप फिक्सर बहुत अच्छा यूज़ करें, ठीक है, अपना मेकअप को अच्छा फिक्स करें। हाँ। और कम से कम शेड्स और कम से कम मेकअप में आए। अच्छा, थोड़ा सॉफ्ट लुक में आप चले जाएं, वो आपको दोपहर की शादी अगर तो उसमें अच्छा लगेगा। कलर डार्क कर सकती हैं आप। हाँ, मतलब ये है कि वो एक मेकअप एक्सपर्ट आपको जो बता सकता है डेफिनेटली, वो आप अपने जहन में कभी सोच के नहीं जा सकती। चलिए, ये तो ब्राइडल की बात होगी, मगर मैंने जिस तरह से बात की थी कि सालियाँ और सहेलियाँ जो शादी अटेंड करने के लिए जाती हैं, या जो बेचारी शादी जिनके ख़ानदान में नहीं आ रही और उन्होंने ईद के कपड़े लेने हैं, तो वो उनसे रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। तो तस्नीम साहिबा की तरफ ही चलते हैं कराची, और चूंकि ईद कलेक्शन की अब हम बात करने जा रहे हैं, पार्टी वेयर के हवाले से भी बात करेंगे। तो तस्नीम, ईद कलेक्शन में क्या चीज़ इन है इस वक्त कराची में, क्योंकि बड़ी ईद भी आने वाली है, तो आप हमें ज़रा दिखाएं कि आपने क्या चीज़ें बड़ी मज़े की तैयार की हुई हैं। बिल्कुल, और आपकी जो बातें हैं मेकअप की वो बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं, और इनकी ये जो सॉफ्ट टच और यही सारी चीज़ें हम लोग भी नोट करते हैं कि जी ब्राइडल के लिए क्या है। ईद कलेक्शन और आपने पार्टी वेयर दोनों चीज़ें की। इस वक्त मैं पार्टी वेयर स्टैंड की तरफ खड़ी हुई हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा पार्टी वेयर पे डिस्कस करती हूँ, फिर आपको ईद कलेक्शन पे ले जाती हूँ। ये पार्टी वेयर है, जैसे अब लड़के की बहनें हैं, लड़की की सिस्टर हैं, और फिर उनके फ्रेंड्स हैं जो उनको यूज़ करना हो, तो ये हमारा पार्टी वेयर कलेक्शन है। ये आप देखें सारा पेस्टल कलर है, ये ग्रे कलर के ऊपर पूरा प्ले है, ये पूरा 3D वर्क है। ये बहुत हैवी ड्रेस नहीं है, मगर ये कि एक लुक है इस ड्रेस में। आपके लिए कपड़ों में कट होना बहुत ज़रूरी है, कट नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल। ये नीचे पूरा स्टाइल है, इसके अंदर कट है, सारा मड़ोड़ी का वर्क हुआ हुआ है। ये आप कलेक्शन देखें सारी। फिर इसी तरह से ये पूरा इसके अंदर कलर्स आ रहे हैं, लाइक पिस्ताशियो लाइट कलर है, उसके साथ कलर्स हैं। ये उनके लिए है जो पार्टी वेयर लड़कियां पहनना चाहें शादियों में। ये देखें आप, शॉर्ट शर्ट है और इसके साथ ये गरारे का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल प्लेन लुक है, ये नहीं है कि वो भी बहुत ज़्यादा हैवी पहने, एक लुक आ रहा है। फिर प्लस आपको पता है कि आजकल गोटे का काम बहुत इन है। गोटा जो है वो मतलब मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल जो हमारी चीज़ें हम उसको ज़रूर यूज़ करें। तो मेरे कपड़ों में गोटे का बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ है। ये गोटा, किनारी, कलियाँ, गोटे का वर्क, पिट्टे का काम, ये सारा प्रॉपर आपको नज़र आ रहा है। इसमें काफ़ी कलर्स हैं, लाइक ऑरेंज है, ग्रीन है, रेड कलर है, ये रस्ट के ऊपर है। फिर ये आ जाए आप लाइट शेड्स के ऊपर। बाज़ दफ़ा
लड़के की अम्मी या लड़की की अम्मी कहती है जी हमें लाइट कलर चाहिए, तो ये आइवरी कलर का पूरा कलेक्शन मौजूद है यहाँ पे मेरे पास उनके लिए। उसके अलावा फिर ये पिंक के शेड सारे मौजूद है। इसके ऊपर ग्लास वर्क है, ये आप देखें पूरा ग्लास वर्क का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर पूरा डिटेल में विद गोटा, बहुत प्यारा लग रहा है। और इसी तरह ये भी सारा येलो के लिए भी बहुत डिमांड होती है कि जी मायों के लिए येलो कलर हो। इसके नीचे आप लहंगा ले सकते हैं, प्लाजो ले सकते हैं, स्ट्रेट पैंट ले सकते हैं। मेहंदी के लिए ये आप ग्रीन कलर ले सकते हैं, सूखी मेहंदी का जो कलर होता है। लाइक बहुत ये सारे कलर हैं जिनसे आप प्ले कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पार्टी वेयर मौजूद है। लेकिन जिन्होंने ईद के लिए जोड़ा सिलेक्ट करना हो वो क्या करेंगे? बिल्कुल जी, मैं आ रही हूँ उसी तरफ, आइए प्लीज़। देखिए अब आपको पता है कि एक तो आपकी ईद गुजर गई है जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा जोशो खरोश होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुर्बानी वाली ईद होती है तो उसमें ये होता है कि लाइट वेयर हो, गर्मी का भी सीज़न है, अच्छा भी लगे। तो आजकल आपको पता है ब्लॉक प्रिंट बहुत ज़्यादा इन है, ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। ये सारा ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है, सारा मेरा अपना डिज़ाइन किया हुआ है, हल्का सा लाइट कलर है, आप इसके ऊपर जा सकते हैं। प्लस ये आप देखिए ये बिल्कुल लाइट फैब्रिक है लॉन का, बिल्कुल लाइट, और इसके ऊपर कट आ रहा है पूरा, आप देखें दुपट्टे स्टाइल का। प्लस इसके बैक के ऊपर भी आप देखें कट है। मतलब मेन चीज़ ये होती है कि आपका कट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये देखें ये बिल्कुल लाइट खूबसूरत कलर है बकरीद के हिसाब से जो ईद आ रही है। इसके ऊपर लाइट पर्ल का काम है, ये लेस नहीं है, ये लाइट सा काम है, ये नेट है और आप इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। लॉन का फैब्रिक है ये, आप देखें लाइक ड्रेसेस में तो आप बहुत कुछ वो कर सकते हैं। ये देखें आप, इसी तरह से ये आपके पास है ग्रीन कलर है, लाइक ये देखिए ये इसके ऊपर पूरा ब्लॉक कलर हुआ हुआ है, फुल प्रॉपर, बहुत प्यारा कलर है। और ये ग्रीन, मतलब आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं कि लाइक एक लुक आ सकता है। तो कलेक्शन तो बहुत खूबसूरत है। ये भी लाइट है, थोड़ा सा शाम में जब आपके मेहमान आए तो हल्का सा ये लाइट ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, उसके साथ भी आप मतलब लॉन की आप वो ले सकते हैं इनर, और उसके ऊपर लाइट सा वर्क हुआ हुआ है हल्का। तो इसके ऊपर लाइट दुपट्टा ले लिया। ये बकरीद की बहुत लाइट सी कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ। ये कुर्ती है, टीनेजर्स लड़कियाँ चाहती हैं कि वो कुर्तियाँ पहने, स्टाइलिश हो और बहुत हल्का फुल्का फील करें। अच्छा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं बजट का बहुत ख्याल रखती हूँ। प्लस ये कि आपको पता है कि ऑलरेडी आपका जब चैनल आता है तो हम आप लोग के लिए कैजुअल्स पे सेल भी कह देते हैं कि जब आपके चैनल के थ्रू आ रहे हैं तो सेल भी है। ये आप देखें ये हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, वाइट कलर है, इसमें हर कलर आपको मिलेगा। तो ये आप ईद कलेक्शन के लिए बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत हैवी ड्रेसेस नहीं है, बहुत लाइट स्टाइल है एग्जैक्टली। और ये पूरा प्रिंटेड हुआ है इसका पूरा, मतलब ये आप बहुत इजीली वेयर करके काम कर सकते हैं, जो एक शौक होता है। हल्का सा अगर आपको लुक चाहिए तो इसके अंदर पूरा पर्पल में एम्ब्रॉयडरी है, ये आप इवनिंग में वेयर कर सकते हैं। यानी ये तो सारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कलेक्शन है जो आप दिखा रही हैं, ईद से रिलेटेड और हल्का फुल्का सा काम है, लोग इजीली पहन सकते हैं। वैसे भी चूंकि गर्मी में ईद आ रही है तो उसके लिए यही है कि आप हल्का फुल्का कोई ड्रेस हो लेकिन देखने में अच्छा लग रहा हो। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आप बताएं कि ईद कलेक्शन के अंदर आप क्या स्पेशल लेकर आ रही हैं? यही चीज़ें जो आशिर बता रहे हैं यही हमें देखने में मिलेंगी या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारे लिए आ सकती हैं मार्केट के अंदर? ईद के हवाले से और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, मिरर वर्क बहुत इन है। हाँ, जैसे अभी तस्नीम ने भी दिखाया मिरर वर्क था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत उसमें थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक भी आ जाता है और वो लाइट होता है, मतलब वो वज़नी हैवी काम नहीं होता। तो अभी जो हमारी इसके बाद न्यू कलेक्शन आएगी वो मिरर वर्क में आ रही है, वो बहुत खूबसूरत, उसमें लाइट कलर्स भी हैं और उसमें डार्क कलर्स भी हमने थोड़े से जैसे डीप अंडरटोन के साथ भी किए हैं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा ना किसी को नहीं पसंद आते लाइट कलर्स में, कुछ लड़कियां नहीं कंफर्टेबल फील करती, तो उनके लिए हमने 1-2 कलर्स डार्क भी रखे हैं। ठीक है। उसके साथ ट्यूलिप शलवार बहुत इन है। अच्छा, पहले भी इनका फैशन आया था, खत्म हो गया, चला गया था, अब दोबारा से इन है। बल्कि एक होती है ट्यूलिप शलवार, एक होती है ट्यूलिप पैंट। ट्यूलिप पैंट्स बहुत इन है। ओके। अच्छा, इसके अंदर कट का फर्क आ जाता है या किस चीज़ का फर्क होता है? कपड़ा ओवरलैप होता है। नहीं, कपड़ा ओवरलैप होता है। पैंट जो है वो थोड़ी टाइट
उसमें आती है जो शलवार है वो थोड़ी फ्लेरी लाइक नॉर्मल शलवार की तरह पटियाला शलवार की तरह होती है जी। तो मिरर वर्क हमारा उसमें बहुत ज़्यादा इन है आजकल और 3D वर्क के साथ मतलब 3D 3D वर्क फ्लावर्स का बहुत अच्छा फैशन ये है। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पंजाब हो या सिंध का सूबा हो, दोनों में एक ही चीज़ इस वक्त इन है जो चीज़ें हमें तस्नीम भी दिखा रही है। अच्छा तस्नीम, मुझे ये भी बताएं, चूँकि आपके पास मेन कलेक्शन भी मौजूद होती है, तो वो साहिबान, अब सारी ख़वातीन के ऊपर तो बात हो गई है, मगर जो मर्द हजरात हैं वो बेचारे ईद के लिए जोड़े बनाना चाह रहे हैं, शलवारें कमीज़ें लें, क्या लें ईद के लिए, उनके लिए क्या इन है? उनके लिए बिल्कुल आजकल आपको पता है कि मेंस में स्ट्रेट ट्राउज़र इन है और शॉर्ट कुर्ता इन है जो कि हमारे पास मौजूद है। ये आप देख सकती हैं पूरे कुर्ते शलवार की जो कलेक्शन है। ये आप देखिए ये कुर्ता है और ये इसके साथ स्ट्रेट ट्राउज़र है। मतलब ये कलेक्शन है बिल्कुल लाइट सा है कि सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के आ जाएं, शाम में भी इसको वेयर कर सकते हैं। अच्छा बॉयज़ में भी यही है कि जो मेल कलेक्शन में भी लाइट कलर और डार्क कलर दोनों इन है। ये आप देखें पूरी वाइट कलेक्शन मौजूद है मेरे पास। इस पे भी थोड़ा सा उनको होता है कि हल्का फुल्का सा सिंपल भी हो, कुछ थोड़ा सा बटन खूबसूरत हो, जैसे इसके ऊपर शिप व्हील बनाया हुआ मैंने। अच्छा, ये सारा कुछ स्टाइल हो। अब ये हमारा TS का लोगो है, लोगो के साथ भी हमने बनाए हुए, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है कुर्ते का। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स हैं। स्ट्रेट ट्राउज़र है, शॉर्ट कुर्ता है, अच्छा लगता है। अच्छा बाज़ ये होता है कि नई नई शादी होती है तो आफ्टर शादी फिर उनको कहीं जाना होता है किसी गैदरिंग में, तो उसके साथ हमने बहुत खूबसूरत वेस्ट कोट्स भी दिए हुए हैं। अच्छा, यानी कि वाइट कुर्ते के साथ वेस्ट कोट भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके ओके, यानी कि ईद के ऊपर आप पहन सकते हैं। बिल्कुल आप ईद के ऊपर पहन सकते हैं। फिर ये कि लोगों को शाम में शौक होता है ब्लैक का, तो आप ब्लैक भी ले सकते हैं। ब्लैक में भी वैरायटी है, ब्लू में भी है। ये आप देखिए डिफरेंट कलर्स हैं जो ईद के हिसाब से हैं। ये मैं देख रही हूँ बड़े ही जबरदस्त हमारे मेल जो है तो वो तो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मर्द हजरात जो है ना उनको अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। मतलब कलर अगर ड्रेसेस हैं, बिल्कुल कलर्स जो हैं अगर खवातीन के लिए ईद के ऊपर आ रहे हैं तो मर्द हजरात हैं उनके लिए भी बड़े खूबसूरत से कलर अभी हमें तस्नीम आपने दिखाए हैं। थैंक यू सो मच तस्नीम सैदफ, आपका बेहद शुक्रिया। कराची के ट्रेंड्स, इनके फैशन, कौन से कलर्स इन है, कौन सा वर्क इन है, सब आपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर की, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर भी आपको बुलाएंगे और इसी तरह से कराची के ट्रेंड्स के हवाले से आपसे जानते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अभी चूंकि अभी आप देख रहे होंगे हमारा कैमरा फोकस हो चुका है उन प्यारी प्यारी मॉडल्स के ऊपर जिनको माहीन ने तैयार किया है और माहीन ने बड़ा खूबसूरत सा तैयार किया। अच्छा माहीन, मैं देख रही हूँ, अच्छा आपने इस बच्ची के ब्राइडल मेकअप किया, आपने ग्लिटर लगाया हुआ है, यानी कि इतना ग्लिटर आपकी दोपहर में शादी हो या रात में शादी हो, आप इतना इन है आप ये लगा सकते हैं। लिपस्टिक का इंतखाब कैसे किया जाए? देखिए, एक तो डे का अगर फंक्शन है तो लिप कलर सॉफ्ट होना चाहिए। सारा का फेस बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत है, लेकिन इनके लिप्स को अगर हम अभी सिल्वर के साथ डार्क शेप देंगे ना तो आई थिंक थोड़ा सा मैच्योर लुक आएगी। ओके हाँ, अगर इनका मतलब नाइट फंक्शन हो और थोड़ा सा पीछे की तरफ जुड़ा हो तो रेड कलर बहुत अच्छा लगेगा इनके लिप्स पे। अभी क्योंकि हमने साइड बन किया है और बहुत ज़्यादा सिल्वर है, लेकिन जब सिल्वर ड्रेस होता है ना तो आपको हमेशा लिप कलर सॉफ्ट में रखना चाहिए, क्योंकि आई मेकअप हमने डार्क किया है, आई मेकअप डार्क किया और ग्लिटर भी दिया है। अब ग्लिटर भी है, डार्क भी है, तो डेफिनेटली लिप कलर सॉफ्ट। और मैं देख रही हूँ ज्वेलरी भी कितनी खूबसूरत पहनी हुई है, ज्वेलरी है, बहुत प्यारी लग रही है। और मजे की बात आपको बता दूं कि जो लोग देख के मेरा ड्रेस बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, ये जो आपको ड्रेस नज़र आ रहा है ब्राइडल का, ये भी हमारे साथ जो खुशबू बैठी हुई है उन्हीं की तरफ से, ये फजर खान का जो ब्रांड है उनका, उनकी तरफ से बनाया गया और बेहद खूबसूरत है। मतलब स्क्रीन पे मेरा ख्याल है बहुत प्यारा लग रहा होगा, मगर जिस तरह से मैं रियली इसको देख रही हूँ ये बहुत खूबसूरत है। अभी मैंने इशारतन पूछा खुशबू से कि आपका ही ड्रेस है ना, तो उन्होंने मुझे आंख से इशारा किया हाँ मेरा ही ड्रेस। और वो दूसरा भी मुझे बड़ा अच्छा लगे वैसे, देखिए थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा गाउन के लिए साथ थोड़ा सा आगे आए तो मैं शायद अच्छे से देख सकूँ आपका ड्रेस, क्योंकि इनकी टेल बहुत अच्छी है। अच्छा, ये आपने इतना प्यारा गाउन बनाया हुआ है और अगर हमारा कैमरा फोकस कर सके, ये सिर्फ नेट है, नेट के नीचे आपने उसको एक प्रॉपर कमीज है या इनर आपने दिया है? इनर है, जामावार का इनर है। ये ड्रेपिंग टेक्निक इसी को ही कहते हैं कि सिर्फ फैब्रिक के साथ प्ले करना। ये मुझे प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब एक नई चीज लग रही है। वरना ये होता है आपकी कमीज होती है, फिर उसके नीचे आपका इनर आता है और फिर ऊपर ये नेट सा लगा देते हैं। जी, ये हमने उसको बन में लुक दिया है, वो जैकेट की भी लुक है, गाउन की भी लुक है। अच्छा, जिस तरह से ये है अभी ये ट्रेंड्स में है कि गाउन आपका बहुत लंबा है, जिस तरह से ये नीचे पाँव तक आ रहा है,
जो नहीं कैरी कर सकते उनके लिए गाउन छोटा करवा दें? छोटा करवा सकते हैं, छोटा बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन जैसे बहुत क्लोज जो ब्राइड के बहन हो गई या कोई कजन बहुत क्लोज हैं या फ्रेंड्स बहुत क्लोज हैं, भाभियाँ हैं, वो थोड़ा सा चाहती हैं हमारा ड्रेस ऐसा हो कि प्रोमिनेंट हो। दुल्हन ज़्यादा हमें क्योंकि वो कहते हैं टेल होती है, तो हमारी भी टेल हो। यही मसला था मेरी शादी के वक्त, उन्हें सबसे ज्यादा अपना था कि वो ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि उन्होंने तो चलना फिरना है पूरे उसमें हॉल में नजर आना है, तुमने तो आके बैठ जाना है और तुम्हारे ऊपर तो सबका फोकस होना है, मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझ पर भी फोकस हो। हाँ यही बात है, वो मतलब उसी तरह की वैरायटी वो भी कोशिश करती हैं, इसीलिए हमने थोड़ी सी टेल के चलो हैवी में भी ना हो, लाइट मतलब इसके साथ आप भाग दौड़ भी सकते हैं, चल फिर भी सकते हैं। अच्छा इन दोनों के साथ चले ब्राइडल को तो एक होता है कि हील ही पहननी है, तो जो ये इन्होंने पार्टी वेयर पहना हुआ है इस तरह से, इसमें भी आपको हील पहननी पड़ेगी? हील पहननी पड़ेगी। जो बेचारी बहुत लंबी है वो क्या करे? हील के बगैर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हील के बगैर जो है लुक नहीं निकलती आपके फॉर्मल ड्रेसेस की। और बहुत ही डिसअपॉइंट मैं होती हूँ अगर किसी ने फॉर्मल ड्रेसेस का फ्लैट्स पहने, टेढ़ी चाल चल रहा हो हील पहन के, उसका क्या करेंगे? वो फिर थोड़ी हील ले लें, वो 2 इंच की हील ले लें, वो वेजेस पहन लें जो आगे से ऊंची होती हैं, ब्लॉक हील्स यूज करें, ब्लॉक हील्स बहुत फैशन में हैं। अच्छा आपको मैं एक मजे की बात बताती हूँ, चाहे फॉर्मल का ऑर्डर हो चाहे ब्राइडल का ऑर्डर हो, जब तक क्लाइंट जूता नहीं खरीदता मैं उसका साइज नहीं लेती। ये आपने शर्त रखी हुई है? ये शर्त रखी हुई है क्योंकि सुन ले जो भी खुशबू के पास जाना चाहते हैं वो पहले जूते लेके जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई दफा मैंने देखा है ड्रेस पहन के वो इतना ऊपर होता है या बहुत नीचा होता है, बुरा लगता है, या बहुत नीचा होता है। जब नीचा होगा आपकी हील छोटी होगी, ड्रेस आपके पाँव में फंसेगा। आप कोई भी हील्स पहनो लेकिन मेजरमेंट देते वक्त आप हील जरूर पहनो। हील पहनो, आप पता हो कि आपने कितने रैंप पे जो चलती हैं ब्राइडल पहन के मॉडल्स, वो क्यों इतनी कंफर्टेबल होती है क्योंकि उनकी हील और ड्रेस परफेक्ट मैच कर रहा होता है। मैंने जब अपना जोड़ा बनवाया था तो डिजाइनर ने मुझसे पहले पूछा था, मैं अपना जूता नहीं वैसे लेके गई थी, उसने मुझे पूछ लिया था कि कितने इंच की हील पहननी है आप पहनेंगी, तो मैंने उसको बताया, उसने कहा नहीं आपने इतने इंचेस की हील पहननी है इस जोड़े के साथ, वरना ये जोड़ा नहीं अच्छा लगेगा आपके ऊपर। ऐसे ही मेरी हाइट को इतनी छोटी नहीं है, बड़ी भी नहीं है। अच्छा अब जरा मेकअप के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा महिन मुझे ये बताएं, जैसा से ब्राइडल का हम देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारा आपने तैयार किया, इसमें जो बालों का स्टाइल होता है उसका कितना अमल दखल होता है कि आपके स्टाइल, आपका हेयर डू इस तरह का होना चाहिए तो वो आपके मेकअप और आपके कपड़ों को और ज़्यादा निखार देता है? जी बिल्कुल, बाल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ड्रेस और मेकअप। और ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप अपना ड्रेस सेलेक्ट करें तो काइंडली दुपट्टा थोड़ा बल्कि नॉर्मल रखें। अच्छा। क्योंकि कई दफ़ा मैं देखती हूँ अपने लोगों के बाल इतने लाइट होते हैं, हाँ। काफ़ी उनमें वॉल्यूम नहीं होता, तो वो एक्सटेंशंस तो लग जाती हैं लेकिन यहाँ भी कई दफ़ा वॉल्यूम नहीं होता और वो दुपट्टे बहुत हैवी बनवा लेती हैं। तो ये भी डिज़ाइनर से डिस्कस ज़रूर करें कि अगर उनके बालों में वॉल्यूम कम है तो वो दुपट्टों को थोड़ा कम करें। जैसा अब ये वाला जो ड्रेस है ग्रे, सिल्वर ग्रे, इसका दुपट्टा मतलब बॉर्डर है लेकिन भरा हुआ है, फ्रंट भरा हुआ है। जी बिल्कुल। तो अच्छा इसके साथ हेयर स्टाइल भी बन सकते हैं। दुपट्टा बहुत ज़्यादा हैवी कई दफ़ा लोग कर लेते हैं तो हेयर स्टाइलिंग की फिर वो मतलब वो बात नहीं आती, वो मज़ेदार सा लग रहा। अच्छा ये भी बहुत है, जिस तरह से मैं इनके कलर्स देख रही हूँ, कहीं इनका हेयर डाई हुआ है जी। लेकिन अगर मैं साथ में देखूँ तो मुझे ब्लैक शेड सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये भी ज़रूरी होता है कि अगर आपने पार्टी वेयर, जैसे आजकल बच्चियों को बड़ा शौक है कि पार्टी पे जाना है, खाने पे जाना है, शादी पे जाना है, एक नया हेयर डाई करा लो, ब्लैक के साथ भी आप मज़ेदार तरीके से जा सकते हो, अच्छा तैयार हो सकते हो। देखिए ब्लैक कलर बहुत खूबसूरत है। हाँ। मुझे पर्सनली ब्लैक बाल बहुत पसंद है लेकिन कई दफ़ा लोगों को सूट नहीं करते, आपकी मैच्योर लुक आ जाती है ब्लैक से भी। अगर आप थोड़ा लाइट टोन, मतलब बहुत लाइट नहीं, ब्लॉन्ड में ना जाएं। मैं हमेशा कहती हूँ सेटल कलर रहें, ना स्ट्रीम तक जाएं ना बहुत ब्लैक करें, अच्छा सेटल कलर रखें। तो जो हेयर कलर है वो भी आपका पूरा मेकअप है, ठीक है, वो आपके मेकअप को एक ग्लो देता है, आपका अच्छा हेयर कलर निखार देता है आपके पूरे मेकअप को। आपकी छोटी छोटी सी सारी चीज़ें काउंट होती हैं जब आप तैयार होने के लिए जाते हैं, जब आप जोड़ा बनवाने के लिए जाते हैं, आपकी सब चीज़ें काउंट हो रही होती हैं, आपके सर से पैर तक हर चीज़ काउंट हो रही होती है। तो आपके साथ हमने ब्राइडल कलेक्शन भी शेयर की कि क्या ब्राइडल कलर्स इन है, किस तरह का काम इन है। ईद कलेक्शन के हवाले से मैं आपके साथ शेयर किया था कि आपकी मुश्किलात कम हो सकें, और हमने आपके साथ ज़बरदस्त किस्म का मेकअप भी आपके सामने मॉडल्स का किया है ताकि आपको पता चल सके मेकअप के कौन कौन सी चीज़ें इन हैं, आप किस तरह का मेकअप इसमें करवा सकती हैं। थैंक यू सो मच माहीन, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। आशिश जावेद आपका बहुत शुक्रिया, एंड फजर खान तो नहीं मैं कहूँगी, खुशबू आपका भी बेहद शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। और ये कलेक्शन जो एक ट्रैक लगा हुआ है, ज़रा इसको भी फोकस करें कि हमारे डिज़ाइनर ये अपनी
कलेक्शन लेकर आए हैं। बहुत ही खूबसूरत से कलर्स हैं, आपको हैंगिंग में भी नज़र आ रहे होंगे कि बहुत प्यारे कलर्स हैं और बहुत प्यारा कलर मैंने भी पहना है। अब ज़रा हमारी मॉडल आपको थोड़ी सी वॉक करके दिखाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि ड्रेस पहनना काम नहीं है, उसको कैरी करना भी कितना इंपॉर्टेंट काम होता है। अब प्लीज़ ज़रा चलिएगा ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि कितने प्यारे प्यारे जोड़े आपने पहने हुए हैं।